Eclipsed Hearts, The Rebirth of the Twin Worlds. चैप्टर 1, पुनर्जन्म का संदेश। तुम्हारा खेल खत्म नहीं हुआ, आरो। अब असली युद्ध शुरू होगा। आंखें बंद हो चुकी थीं, शरीर बेजान हो चुका था, लेकिन मस्तिष्क में गूंजती यह रहस्यमय आवाज उसे किसी गहरे शून्य से खींच रही थी। यह आवाज न नर थी, न नारी, बल्कि जैसे खुद ब्रह्मांड बोल रहा हो। अभी कुछ घंटे पहले तक आरो सेन एक सामान्य इंसान था, एक चतुर गेमर जो अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक खेल चैंपियनशिप जीतने ही वाला था। लेकिन एक रहस्यमय विस्फोट ने उसकी जिंदगी को अचानक समाप्त कर दिया। लेकिन मृत्यु अंत नहीं थी, एक नई दुनिया, एक नई सांस। जब उसने आंखें खोली तो आकाश नीला नहीं बल्कि बैंगनी था। हवा में चमकते कण तैर रहे थे, जैसे हर श्वास के साथ जादू घुला हो। सामने हरे भरे जंगल और दूर दूर तक फैली चमकती पहाड़ियां थीं। मैं मर चुका था, है ना? उसने बुदबुदाया। तभी एक नीली पारदर्शी स्क्रीन हवा में प्रकट हुई। ग्रेटर देन इक्लिप्स्ड हॉट सिस्टम सक्रिय, नवीन जीवन सक्रिय, और अनन्य जाति मानव स्थान लुमेनिया। प्रारंभिक कौशल प्राप्त हो रहे हैं। सिस्टम आरो अब औरन आश्चर्यचकित था। ये किसी गेम की तरह था, लेकिन सब कुछ असली लग रहा था। लुमेनिया उजाले का संसार। औरन को समझ में आया कि वह अब एक ऐसे संसार में है जहां जादू, तलवारें और प्राचीन देवताओं का शासन है। यहाँ का समाज अत्यंत वर्गीय है और उसे एक साधारण किसान परिवार में जन्म मिला था। पर कुछ असाधारण था। सिस्टम की आवाज फिर आए। ग्रेटर देन विशेषता, द्वैत शक्ति मार्ग। आप दोनों उजाले और अंधकार की शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। ये क्षमता निषिद्ध है, सावधान रहें। भाग्य की पहली आहट, सीमा के उस पार। कुछ वर्ष बीते, औरन की ताकतें धीरे धीरे बढ़ती रहीं। एक दिन जब वह लुमेनिया की सीमाओं के पास गुप्त प्रशिक्षण में गया तो उसे घायल और भागती एक युवती मिली। उसके काले बाल, लाल आंखें और रहस्यमय अस्त्र बता रहे थे कि वह नौकतारा की रहने वाली थी, वह अंधेरे साम्राज्य जो लुमेनिया का शत्रु था। मुझे मत मारो, वह बुदबुदाई। मैं किसी को नहीं मारता जो खुद बचना चाहता हो। औरन ने उसकी आंखों में झांका। उसका नाम था न्यरा, नौकतारा की राजकुमारी। और यही शुरुआत थी उस प्रेम कथा की जो युद्ध की राख में फूलने वाली थी। आगे क्या होगा? क्या औरन और न्यरा अपने साम्राज्यों के विरोध के बावजूद एक साथ हो पाएंगे? क्या इक्लिप्स्ड हॉट सिस्टम उन्हें जोड़ने या तोड़ने वाला है? और वह तीसरी शक्ति जो दोनों दुनियाओं के विनाश की योजना बना रही है, वह कौन है? चैप्टर 2, अंधेरे की राजकुमारी। घना जंगल, चांद की रोशनी में डूबी धरती और हवा में मंडराता एक भय। औरन ने घायल युवती को सहारा देकर एक गुफा में लिटाया जहां कुछ सूखी लकड़ियां और एक झरना था। उसकी सांसें तेज थीं और वह कभी कभी बड़बड़ा रही थी, एक भाषा में जो आधी पहचानी हुई लगती थी। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम न्यरा है, मुझे मत लौटाओ। तुम्हारा नाम न्यरा है? औरन ने आश्चर्य से देखा। तुम नौकतारा की हो, फिर भी मुझसे मदद मांग रही हो? न्यरा ने आंखें खोली। वे लाल आंखें अब उतनी डरावनी नहीं लगी जितनी थकी हुई और टूटी हुई थी। हर अंधकार में बुराई नहीं होती और हर रोशनी शुद्ध नहीं होती। उसने कहा, एक रहस्य से भरी राजकुमारी। न्यरा नौकतारा की युवरागी थी, पर वह अपनी ही धरती से भागी थी। उसके पिता राजा वरियोन एक तानाशाह थे जिन्होंने उसे एक युद्ध यंत्र की तरह पाला। तुम्हें पता है औरन, उसने पहली बार उसका नाम लिया, मैंने कभी खुलकर सांस नहीं ली। मैंने सिर्फ जादू सीखा, तलवार चलाई और नफरत पाई। औरन की आंखों में कुछ बदलने लगा। उसके इक्लिप्स्ड हॉट सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। ग्रेटर देन सजीव भावनात्मक संपर्क स्थापित, सामंजस्य स्तर 12%, नया कौशल अनलॉक, दिल की दृष्टि खाट विजन। आप न्यरा के पिछले अनुभवों की झलक देख सकते हैं। अचानक औरन को न्यरा के अतीत की झलकें दिखी। एक अकेली लड़की जो पिता की उम्मीदों में दबी थी, अपनी मां को खो चुकी थी और जो चुपचाप आकाश में झांकती थी, ये सोचते हुए कि कहीं कोई ऐसी दुनिया भी होगी जहां उसे बस इंसान बनने दिया जाए। 2 दिनों की दूरी कम होती है। कुछ दिन बीते, गुफा उनके लिए एक अस्थायी शरण बन गई। औरन ने न्यरा की चोटों को ठीक किया, उसे हंसाया और उसे उसके नाम से पुकारा, न कि उसकी हैसियत से। तुम जानते हो, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे सिर्फ न्यरा कहा, न कोई उपाधि, न डर। और तुम पहली हो जिसने मेरी आत्मा को पड़ा बिना डराए। औरन मुस्कुराया। जंगल की शांति में 2 शत्रु दिल दोस्त बनने लगे, पर वह क्षण क्षण भंगुर था। खतरा निकट था। लुमेनिया के प्रेरी जंगल की तलाशी में थे। तभी औरन को संदेश मिला, सिस्टम चेतावनी, ग्रेटर देन शत्रु उपस्थिति निकट, अनिल्य की स्थिति में शक्ति घटेगी। क्या आप न्यरा की रक्षा करेंगे या लुमेनिया को सौंपेंगे? चयन कीजिए, रक्षा करे सौंपें। औरन ने बिना सोचे रक्षा करे चुना। तभी उसकी आंखों के सामने बिजली सी चमकी और सिस्टम में एक नई चेतना खुली। ग्रेटर देन ग्रहणित हृदय स्रोत अनलॉक हुआ, सामंजस्य स्तर 30%। आपकी शक्तियां अब न्यरा की भावनाओं से भी जुड़ी हैं। चैप्टर 3, प्रेरी बनाम प्रणय। गुफा के बाहर पत्तों की सरसराहट तेज होती जा रही थी। औरन के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसकी उंगलियां तलवार के हत्थे पर कस चुकी थी। न्यरा ने उसके चेहरे की शांति को पढ़ लिया। वे आ रहे हैं, है ना? हाँ, औरन ने धीरे से कहा। लुमेनिया की प्रेरी, मेरे लोग। न्यरा की आंखों में डर नहीं था, बस एक शून्य था। अगर मैं पकड़ी गई, मुझे मार दिया जाएगा। वे मुझसे नफरत करते हैं, और अगर मैंने तुम्हें सौंप दिया, मैं भी मर जाऊंगा। पर भीतर से औरन ने उसकी ओर देखा, आंखों में दृढ़ता थी। मोर्गन, लुमेनिया का वरिष्ठ प्रेरी, आगे बढ़ा। उसकी आवाज गूंजती हुई आई, औरन, बाहर आओ। हमें खबर मिली है कि एक अंधेरी दुनिया की जासूस इस क्षेत्र में छिपी है। औरन गुफा से बाहर आया, तलवार पीठ पर थी, पर चेहरा शांत।
यह इलाका मेरी निगरानी में है मोर्गन, उसने कहा। तो क्या तुमने उस राक्षसी को देखा नहीं? मोर्गन ने संदेह भरी नजरों से पूछा। ऑरन चुप रहा। तभी न्यरा भी बाहर आए। उसके चेहरे पर भय नहीं बल्कि साहस था। अगर मुझे जाना है तो जाऊंगी, पर सच्चाई बताकर। टकराव की घड़ी। मोर्गन ने तलवार खींच ली। राजकुमारी न्यरा, तुम्हारी उपस्थिति युद्ध का कारण बन सकती है। ऑरन, हटो। ऑरन उसके सामने खड़ा हो गया। नहीं मोर्गन, आज मैं तुम्हारे आदेश नहीं मानूंगा। तुम्हें हो क्या गया है? मुझे वो मिल गई है जो इस दुनिया में नहीं थी। सत्य सिस्टम की चेतावनी आई। ग्रेटर देन महासंकट मोड सक्रिय। भावनात्मक ऊर्जा सीमा पार। संरक्षण रूप ग्रहण कवच सक्रिय। ऑरन की आंखें नीली से बैंगनी हो गईं। उसकी तलवार हवा में चमकी और उसका शरीर एक चमकते ग्रहण के कवच से घिर गया। मैं उसे नहीं दूंगा क्योंकि अब वह मेरी जिम्मेदारी है। प्रेरी और प्रण्य के बीच युद्ध। मोर्गन और ऑरन की तलवारें टकराईं। आकाश में चिंगारियां उड़ी। न्यरा पीछे हटकर मंत्र बुदबुदाने लगी, पर वह हमला नहीं कर रही थी बल्कि ऑरन की रक्षा के लिए ढाल जादू बुन रही थी। मोर्गन चिल्लाया, देशद्रोही। ऑरन गर्जा, अगर प्रेम देशद्रोह है तो मैं आज गर्व से देशद्रोही हूँ। एक नई शुरुआत। युद्ध रुका अचानक। किसी अदृश्य शक्ति ने आकाश को चीर दिया। दोनों के ऊपर एक काली दरार खुली। शून्य। ग्रेटर देन सिस्टम चेतावनी। तीसरा बल सक्रिय हो चुका है। शून्य प्राणी जाग चुके हैं। समय सीमित है। केवल ग्रहणित हृदय दोनों संसारों को जोड़ सकता है। ऑरन और न्यरा ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनका संबंध सिर्फ प्रेम का नहीं बल्कि सृष्टि की रक्षा का था। चैप्टर 4। शून्य की छाया। आकाश की छाती फटी पड़ी थी। जहां पहले तारे चमकते थे अब वहां एक काली दरार फैल रही थी, एक विकराल अंधकारमयी रेखा जो आकाश को निगल रही थी। और उसी दरार से शून्य प्राणियों की पहली झलक सामने आई। वे आकारहीन थे पर भयावह। उनकी आंखें नहीं थीं, पर वे सब कुछ देख सकते थे। उनकी चालें सर्पों की तरह थीं, लेकिन वे हवा में तैरते थे। और जहां वे चलते वहां जीवन मुरझा जाता। सिस्टम की आपात चेतावनी। ग्रेटर देन शून्य की उपस्थिति दर्ज की गई। दोनों संसार खतरे में हैं। ग्रहणित हृदय वाहक और भावनात्मक युग की समरूपता आवश्यक है। ऑरन ने न्यरा की ओर देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि क्रोध और हिम्मत का मिश्रण था। हमने एक दूसरे से लड़ना सीखा, न्यरा बोली। अब वक्त है एक साथ लड़ने का। युद्ध का पहला सामना। शून्य प्राणी जमीन को निगलते जा रहे थे। लुमेनिया के प्रेरी, जो अभी कुछ पल पहले न्यरा को मारने को तत्पर थे, अब उन्हीं के पीछे छिप रहे थे। ये कौन है? मोर्गन कांपता हुआ बोला। वे न तो लुमेनिया के हैं न नोक्टायरा के। ये तीसरी शक्ति है, चेतन शून्य। ऑरन बोला, और ये हम सबको मिटा देंगे अगर हम साथ नहीं आए। ग्रहणित युग सक्रिय। ऑरन ने न्यरा की ओर हाथ बढ़ाया। जो कुछ भी हो हम साथ चलेंगे। न्यरा ने उसका हाथ थामा। हम साथ लड़े तो कोई हमें नहीं तोड़ सकता। ग्रेटर देन ग्रहणित हृदय युग सक्रिय। संयोजित शक्ति प्राप्त। प्रकाश अंधकार समरूपता। नई तकनीक द्वैत छाया प्रहार डुअल इक्लिप्स स्ट्राइक। ऑरन की तलवार अब आधी सुनहरी और आधी श्याम थी। न्यरा के हाथ में दो उल्टे तत्वों से बनी जादुई चक्रियां थी, एक उजली एक काली। युद्ध की आग। शून्य प्राणी की ओर पहला वार ऑरन ने किया और आकाश कांप उठा। न्यरा ने पीछे से मंत्रों की बौछार की। उनके प्रहारों से पहली लहर छिन्न भिन्न हो गई। लेकिन तभी एक और विकराल दरार खुली। इस बार उसमें से निकला शून्य का अवतार, एक धुंधले आभामंडल से घिरा मानवाकार प्राणी, जिसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था और जिसकी आवाज बर्फ से भी ठंडी थी। प्रेम और युद्ध दोनों ही क्षणिक हैं। मैं हूँ शून्य, शाश्वत। चैप्टर 5। चेतन शून्य की गर्जना। चारों ओर सन्नाटा था। न पेड़ हिल रहे थे न पत्ते खड़क रहे थे। केवल वह एक शून्य का अवतार खड़ा था। उसके सिर के चारों ओर घूमते थे अनगिनत चेहरों के धुंधले प्रतिबिंब, जैसे वह लाखों आत्माओं का समुच्चय हो। उसने एक बार सांस ली और हवा जम गई। मैं चेतन शून्य हूँ, वह बोला, भावनाओं से परे, स्मृतियों से मुक्त। तुम लोग प्रेम करते हो, घृणा करते हो, पर अंततः तुम मिटा दिए जाओगे। मैं वो शून्य हूँ जिससे सृष्टि शुरू हुई और जिसमें सब समा जाएगा। ऑरन व न्यरा की प्रतिक्रिया। तुम जो भी हो, ऑरन ने कहा, हम डरने वाले नहीं। हम प्रेम से लड़े हैं, नफरत से नहीं। हम दोनों दुनियाओं से हैं, न्यरा ने आगे जोड़ा, और आज हम दोनों की रक्षा के लिए साथ खड़े हैं। ग्रेटर देन सिस्टम अलर्ट। शून्य स्तर की चेतना का मुकाबला करने हेतु आवश्यक है हृदय समागम व्रत। विकल्प। संपूर्ण शक्ति साझा करें, स्वयं को बलिदान करें, भाग निकलें। ऑरन और न्यरा ने एक दूसरे की आंखों में देखा और दोनों ने एक ही विकल्प चुना, संपूर्ण शक्ति साझा करें। हृदय समागम व्रत। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित यह विधि केवल तभी सक्रिय होती है जब दो आत्माएं एक दूसरे के लिए पूर्ण विश्वास त्याग देती हैं, बिना शर्त बिना डर। ऑरन और न्यरा एक साथ खड़े हुए। उनके हाथों के बीच एक ग्रहण बनने लगा। चंद्र और सूर्य एक दूसरे से टकरा रहे थे और उनसे निकली एक चमकती रेखा, हृदय रेखा। उस रेखा ने दोनों को एक सूत्र में बांध दिया। ग्रेटर देन ग्रहण रूप पूर्ण हुआ। नई शक्ति प्राप्त, संपूर्ण समरूपता। अब दोनों एक दूसरे की शक्ति, स्मृति और भावना तक पहुंच सकते हैं। चेतन शून्य का पहला वार। वह हवा में उठा और उसकी उंगलियों से निकली एक स्याह लहर। विस्मृति की सजा। यह एक ऐसा प्रहार था जो आत्मा से भावनाएं खींच लेता था, जिससे इंसान केवल शरीर बन जाता था। ऑरन और न्यरा ने मिलकर जवाब दिया। द्वैत चिताघात। चमकदार तलवार और काली चक्रियां एक साथ चलीं। प्रकाश और अंधकार का संगम चेतन शून्य से टकराया। टक्कर इतनी तीव्र थी कि धरती दो हिस्सों में फटने लगी। जब युद्ध थमा, चेतन शून्य ने अपनी गति धीमी की। अद्भुत। प्रेम से लड़ना, यह नया है, वह बोला।
पर यह भी मरेगा जैसे सब कुछ मरता है। और फिर उसने एक संकेत दिया और आकाश में हजारों नई दरारें उभरने लगी। मैं जा रहा हूँ, पर अब युद्ध अकेले नहीं होगा। तुम दोनों ने द्वार खोल दिया है। अब जुड़वा संसारों का युद्ध शुरू होगा। और वह शून्य में समा गया। चैप्टर 6 ग्रहों की प्रतिज्ञा। शून्य की दरारें अब बंद हो चुकी थी, लेकिन जो दरारें दिलों में खुली थी वे अब भी सीली थी। लुमेनिया और नॉक्टायरा, दो अलग अलग दुनिया, दो विपरीत संस्कृतियां। अब उनके बीच था एक युद्ध नहीं, एक संभावना। समाज में हलचल। लुमेनिया की राजधानी एलोथीन में आज भी हलचल थी। हमारी सभ्यता सदियों से प्रकाश की पूजक रही है, और अब हमारा सबसे शक्तिशाली योद्धा एक अंधेरी दुनिया की राजकुमारी के साथ खड़ा है। वहीं नॉक्टायरा के अंधकार में सभागृह में भी आवाजें उठ रही थी। न्यरा हमारी वारिस थी। उसने एक शत्रु से प्रेम किया और उसे हमारी जादुई गूढ़ताओं तक पहुंच दे दी। शांति सम्मेलन की घोषणा। पर ओरन और न्यरा झुके नहीं। उन्होंने दोनों सभ्यताओं को आमने सामने बुलाया, एक ग्रहों की प्रतिज्ञा सम्मेलन के लिए। स्थान चुना गया, प्रकाश अंधकार रेखा, वह क्षेत्र जहां दोनों संसार मिलते थे पर कभी एक न हुए थे। सम्मेलन की शुरुआत। सामने दो दल, लुमेनिया की ओर से मोर्गन और नॉक्टायरा की ओर से कालीपंथ प्रमुख मिश्रा। बीच में खड़े थे ओरन और न्यरा, हाथ में ग्रहण ग्रंथ, वह दस्तावेज जो दोनों सभ्यताओं के मिलन का प्रस्ताव रखता था। हमने शून्य से लड़ा, ओरन ने कहा, पर वह तो बस शुरुआत थी। असली युद्ध हमारे भीतर है, घृणा, भय और अहंकार से। हम एक नए युग की शुरुआत चाहते हैं, न्यरा ने जोड़ा, जहां प्रकाश और अंधकार एक दूसरे के शत्रु नहीं, पूरक बने। प्रतिज्ञा की परीक्षा। मोर्गन उठ खड़ा हुआ, और अगर हम असफल हुए तो शून्य लौटेगा, ओरन बोला, और तब वह न केवल हमारे संसारों को बल्कि हमारे अस्तित्व की स्मृति तक को मिटा देगा। मिश्रा की आंखों में आंसू थे, पर वह कड़वी नहीं, पिघली हुई थी। हम डरते हैं, उसने कहा, पर अगर तुम दोनों साथ हो सकते हो तो शायद हम भी कोशिश कर सकते हैं। संघ का गठन। दोनों सभ्यताओं ने पहली बार संयुक्त प्रेरी संघ की स्थापना की। नाम दिया गया ग्रहण बल। इस बल में होंगे दोनों संसारों के योद्धा, जादूगर और भविष्यवक्ता। और इस बल के दो प्रमुख होंगे, राजा ओरन और राजकुमारी न्यरा, दो संसारों का मिलन, एक हृदय, एक लक्ष्य। अंतिम दृश्य। रात्रि के गगन में आज एक नया तारा चमका। ग्रहण तारा। ये संकेत था कि जब दो विपरीत आत्माएं एक होती हैं तो ब्रह्मांड स्वयं नतमस्तक होता है। चैप्टर 7 ध्रुवों की संतानें। सालों बीत गए। लुमेनिया और नॉक्टायरा अब दो अलग संसार नहीं, एक साझा संघ बन चुके थे, ग्रहण संघ। ओरन और न्यरा अब केवल योद्धा नहीं रहे, वे अब माता पिता थे। जुड़वा संतानों का जन्म। एक दिन आकाश में पूर्ण ग्रहण के बीच न्यरा ने जुड़वा संतानों को जन्म दिया। पहला शिशु आकाशवर्ण, जिसकी आंखें सूरज की तरह चमकीली थी, उसकी सांसों में प्रकाश गूंजता था। दूसरा शिशु अनिशा, जिसकी त्वचा चांद की रात जैसी शांत और ठंडी थी, उसकी उंगलियों से अंधकार नहीं, गहराई बहती थी। ग्रेटर देन सिस्टम नोट। ध्रुवीय संतानों का जन्म दर्ज हुआ। भावी ग्रहण युद्ध के उत्तराधिकारी सक्रिय। विशेषताएं और शक्तियां। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, उनकी शक्तियां प्रकट होने लगी। आकाशवर्ण दिन के समय अपराजय था, वह प्रकाश से शस्त्र बना सकता था और मन को उजाले से भर सकता था। अनिशा रात्रि की पुत्री थी, वह अंधकार में देख सकती थी, छाया से बातें कर सकती थी और सपनों में प्रवेश कर सकती थी। पर सबसे अनोखी बात यह थी, जब दोनों साथ होते तो वक्त रुक जाता था। उनकी उपस्थिति से एक अस्थायी शांति फैलती, जैसे पूरा ब्रह्मांड एक सांस लेता हो। गुप्त भविष्यवाणी। नॉक्टायरा के पुराने मंदिर में एक भविष्यवाणी उभरी। दीवारों पर अदृश्य अक्षर चमकने लगे। ग्रेटर देन, जब ध्रुवों की संतानें एक होंगी और समय ठहरेगा उनके चरणों में, तभी द्वितीय चेतन शून्य जन्म लेगा और ब्रह्मांड का भाग्य उन्हीं के निर्णय से लिखा जाएगा। बच्चों की बेचैनी। आकाशवर्ण हमेशा न्यायप्रिय था, लेकिन उसका गुस्सा बहुत तेज था। वहीं अनिशा शांत थी, लेकिन भीतर कुछ अशांत था। रह रह कर वह अजीब सपने देखती थी। एक चेहरा बिना आंखों का जो उसे पुकार रहा था, क्या तुम मेरी उत्तराधिकारी नहीं हो, अंधकार की पुत्री? वह स्वप्नों में कहता। एक रात अनिशा चुपके से उठी। उसने चांद की ओर देखा और फुसफुसाए, मैं कौन हूँ? क्या मैं भी एक शून्य की संतान हूँ? और उसके ठीक पीछे उसकी परछाई मुस्कुराई। हाँ, उसकी परछाई। तुम्हें जानने का वक्त आ गया है, वह परछाई बोली। अनिशा। चैप्टर 8 परछाई की पनाह। रात्रि का रहस्य। अनिशा अकेली चलती रही, चांद की रोशनी के साथ और अपनी परछाई के साथ, जो अब केवल उसका प्रतिबिंब नहीं थी। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं वही हूँ जो तुमने कभी देखा नहीं, पर हमेशा महसूस किया। मैं तुम्हारा छिपा हुआ स्वरूप हूँ, तुम्हारी आत्मा की परछाई। और तुम्हारा नाम केवल अनिशा नहीं है तो क्या है? तुम हो अनिशा शून्य, वह जिससे दूसरी चेतना फिर जन्म ले सकती है। प्राचीन मंदिर का द्वार। परछाई उसे एक गुप्त स्थान पर ले गई। नॉक्टायरा के उत्तर में स्थित एक भूला भुलैया मंदिर, जिसे अंध प्रवेश कहा जाता था। यह मंदिर केवल उन्हीं के लिए खुलता था जिनमें शून्य की छवि हो। दरवाजे पर छाया उभरी और बिना किसी स्पर्श के द्वार खुल गया। भीतर दीवारों पर अजीब प्रतीक थे। एक वृत्त जिसके भीतर 5 त्रिकोण, हर त्रिकोण में एक नयनहीन चेहरा। ये क्या है? अनिशा ने पूछा। ये है चेतन शून्य की 5 चेतनियां, जिन्हें तुम्हारे जन्म से फिर सक्रिय किया जा सकता है। पारिवारिक चिंता। उसी समय ओरन और न्यरा जाग उठे। अनिशा कहाँ है? न्यरा चिंतित थी। आकाशवर्ण ने अपनी हथेली में जादुई ऊर्जा केंद्रित की और बहन की लोकेशन खोजने की कोशिश की। मैं उसकी शक्ति को महसूस कर पा रहा हूँ,
पर ये कुछ और भी है, कोई और उसमें घुस आया है। हमें उसे ढूंढना होगा। औरन ने कहा, उसके भीतर शून्य का बीज शायद जाग चुका है। शून्य का प्रस्ताव। मंदिर के गर्भगृह में अनिशा के सामने अब केवल उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि वहां उपस्थित था एक वास्तविक रूप चेतन शून्य का अंश। तुम्हारी माँ ने मुझे हराया था, पर अब मैं एक संतान के रूप में पुनः जन्म लेना चाहता हूँ तुमसे। तुम मेरी वंशज हो अनिशा शून्य। अगर तुम चाहो तो हम साथ में इस सृष्टि को पुनः लिख सकते हैं। प्रेम की नहीं, शुद्ध चेतना की दुनिया। संघर्ष भीतर का। अनिशा की आंखों में आंसू थे। उसने माँ की बातें याद की, प्रेम, आशा और साथ चलने की शिक्षा। पर उसने वो भी याद किया जो उसे मिला नहीं, एक पहचान, एक स्वीकृति। क्या मुझे केवल प्रेम करना है या मुझे खुद को भी चुनना है? उसकी परछाई बोली, दोनों कर सकती हो, पर हर राह की एक कीमत होती है। अंतिम दृश्य। मंदिर के बीचों बीच अनिशा ने आंखें बंद की। मैं जानती हूँ मेरे भीतर अंधकार है, पर मैं उसे अस्वीकार नहीं करूंगी। मैं उसे अपनाकर बदलूंगी, प्रेम से नहीं बल्कि समझ से। और उसी क्षण उसके शरीर से उजाला और अंधकार दोनों निकले। वो मिलकर एक नई ऊर्जा बने। शून्यात्मा चेतना। मंदिर हिल गया। चेतन शून्य चीखा, तुमने मेरी शक्ति को बांध लिया, पर यह अंत नहीं। अब युद्ध तुम्हारे रक्त के भीतर चलेगा। चैप्टर 9। शून्यात्मा की जागृति। प्राची में पहली किरण। जब अनिशा मंदिर से बाहर निकली, उसकी चाल अब वैसी न रही जैसी पहले थी। उसके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा मंडल था, जो हवा को स्थिर और प्रकाश को झुकाता हुआ चल रहा था। उसके माथे के मध्य में एक नया चिन्ह चमक रहा था, शून्य नयन, जिसमें प्रकाश और अंधकार का घूर्णन चल रहा था। आकाशवर्ण का संदेह। आकाशवर्ण सबसे पहले पहुंचा। वह बहन की ऊर्जा को पहचान रहा था, लेकिन उसमें कुछ और था। अनिशा, तुम ठीक हो? वह मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में गहराई थी। मैं ठीक हूँ भैया, पर मैं अब वही नहीं रही। मैं अब अनिशा शून्य नहीं, शून्यात्मा हूँ, प्रकाश और अंधकार का संतुलन। तो क्या अब तुम हमारे साथ हो या उसके साथ? अनिशा की आंखों में एक पल को दुख आया। मैं किसी के साथ नहीं, मैं अब स्वयं की ओर हूँ। राजसभा में तूफान। राजा औरन और रानी नीरा के समक्ष अनिशा को लाया गया। मंत्रीगण भयभीत थे, कुछ क्रोधित भी। ये युवती चेतन शून्य की वंशज है। क्या आप इसे ग्रहण संघ का उत्तराधिकारी बनने देंगे? औरन उठे, गंभीर लेकिन स्नेहपूर्ण। मैंने अनगिनत शत्रुओं से युद्ध किया है, पर सबसे कठिन युद्ध वह है जो कोई अपने भीतर लड़े, और अनिशा ने वह युद्ध जीता है। न्यरा ने जोड़ा, हमारी पुत्री अब नौटाइरा की अंधेरी विरासत और लुमेनिया के उजाले के बीच से एक नई राह लाई है। अगर हम उसे न अपनाएं तो हम अपने भविष्य को नकार रहे हैं। शून्य का अवशेष जागता है। पर उसी समय नौटाइरा की भूमि में एक पुरानी जेल दरकने लगी। शून्य की 5 चेतनियों में से एक व्यात, जो सदियों से निष्क्रिय थी, अब अनिशा की ऊर्जा के प्रभाव से पुनः सक्रिय हो चुकी थी। माता जाग चुकी है, उसने फुफकारा। अब पुत्री से युद्ध होगा। अंतः शून्य के द्वार फिर खुलेंगे। शून्यात्मा की प्रतिज्ञा। अगले दिन अनिशा ने अकेले एक घोषणा की, मैं जानती हूँ मेरे जन्म ने कुछ चेतन अवशेषों को जगा दिया है, इसलिए मैं स्वयं यात्रा करूंगी उन्हें वापस निष्क्रिय करने। यह मेरा दायित्व है और मेरा कर्म। तुम अकेली नहीं जाओगी, आकाशवर्ण ने कहा। नहीं, अनिशा मुस्कुराए, ये युद्ध अकेला ही होगा क्योंकि यह मेरे भीतर शुरू हुआ था। अध्याय का अंतिम दृश्य। जैसे ही अनिशा नौटाइरा के प्राचीन मार्गों पर चली, उसकी छाया अब 2 थी, एक अनुगामी और एक अग्रणी, और आकाश के नीचे एक नई भविष्यवाणी लिखी जा रही थी। शून्यात्मा युग की शुरुआत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कहानीवश में, जहां शब्दों में जादू है और हर आवाज के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी रूहानी प्रेम कहानी जो चांदनी की रोशनी में जन्मी थी और अंधेरों से लिपटी थी। तो चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। उद्धरण चिन्ह। अक्लिप्स्ड हार्ट्स, द रिबर्थ ऑफ द ट्विन वर्ल्ड्स। चैप्टर 10। व्यात का पुनर्जागरण। प्रारंभिक संकेत। शाम की बेला थी। लुमेनिया और नौटाइरा की सीमा पर स्थित एक छोटा सा गांव संधियारा अचानक अजीब बदलावों से घिर गया। पेड़ सूखने लगे, नदियों का जल गाढ़ा और काला होने लगा, और सबसे विचित्र, गांव वालों की आंखों में कोई भाव नहीं था। वे बोलते नहीं, बस देखते थे, सीधे आकाश की ओर। व्यात की वापसी। गांव के मध्य स्थित एक प्राचीन कुएं से धुआं उठा। उस धुएं से बना एक आकार। व्यात, चेतन शून्य की 5 चेतनाओं में प्रथम, जो पीड़ा से पोषित होता था। मैं पीड़ा का देवदूत हूँ, मुझे जितना दर्द दोगे मैं उतना जीवित होऊंगा। गांव वाले अब उसकी छाया में, व्यात ग्रहण के अधीन थे, जीवित होते हुए भी आत्मा से रिक्त। अनिशा के आगमन। शून्यात्मा की नई शक्ति से जुड़ी चेतना ने अनिशा को मार्ग दिखाया। वह अकेली संध्यारा पहुंची। गांव में प्रवेश करते ही हवा में पीड़ा गूंजने लगी। हर चेहरा उसे देख रहा था, पर कोई जीवित नहीं लग रहा था। व्यात, अनिशा ने कहा, तेरा सामना अब मुझसे है। मन युद्ध का आरंभ। व्यात सीधे प्रकट नहीं हुआ, वह अनिशा को मानसिक युद्ध में खींच ले गया। एक अंधेरे क्षेत्र में, जहां हर आवाज उसकी खुद की थी, उसके संदेह, उसका अकेलापन, उसका क्रोध। क्या तू खुद से बच पाए अनिशा? क्या तू सच में संतुलन है या बस छल? अनिशा का उत्तर। वह मुस्कुराई, अगर संतुलन में संदेह न हो तो वह संतुलन नहीं। मैं डरती हूँ, क्रोधित भी होती हूँ, पर मैं भागती नहीं। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा, जहाँ शून्य नयन धड़क रहा था। मेरा नाम अनिशा है और मैं शून्य की पुत्री होने पर शर्मिंदा नहीं। मैं उसे परिवर्तित करने आई हूँ। व्यात का विघटन। उसके शब्दों से उसका ऊर्जा मंडल चमका और व्यात की छाया धधकने लगी।
नहीं नहीं, दर्द में शक्ति थी, पर तूने उसे स्वीकार कर लिया। अनिशा ने अंतिम वार किया। उसके माथे से एक किरण निकली जो व्याध की चेतना को बांधकर एक शून्य संग्रह रत्न में कैद कर ले गई। गांव की मुक्ति। संध्यारा फिर से जीवंत हुआ। लोगों की आंखों में रोशनी लौटी। बच्चों की हंसी गूंजी। किसी ने अनिशा के पैर छुए। आप देवी हैं। अनिशा मुस्कुराए। नहीं, मैं बस एक यात्री हूँ जो अपने भीतर का युद्ध जीत रही है। अध्याय का अंतिम दृश्य। शाम ढल चुकी थी। अनिशा पहाड़ियों पर बैठी और अपनी हथेली में वो शून्य संग्रह रत्न देखा। उस रत्न में अव्याध की छाया थी, नींद में, लेकिन अभी भी मौजूद। उसने फुसफुसाया, 4 और बाकी हैं, और हर चेतना मुझसे गहरे जुड़ी है। इस राह में मैं अकेली नहीं रहूंगी, पर सबसे अकेली रहूंगी। चैप्टर 11। अनुरक्त अस्मिता। नई सुबह, नया चेहरा। संध्यारा की मुक्त हवा में अब बदलाव की खुशबू थी, पर अनिशा के दिल में हलचल थी। एक नई परछाई उसके रास्ते में आई थी। नाम था रिद्वान, एक शक्तिशाली योद्धा जो ग्रहण संघ की राज्यसभा में एक मिस्ट्री के तौर पर आया था। पहली मुलाकात। रिद्वान ने अनिशा को पहली बार तब देखा जब वह सीमा पर अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों में न केवल सम्मान था, बल्कि एक गहरा अनुराग भी। तुम शून्यात्मा हो? उसने पूछा। मैंने तुम्हारी शक्ति महसूस की, अनिशा ने सावधानी से जवाब दिया। हाँ, और तुम कौन हो जो इतने करीब आकर सवाल करता है? मैं वो हूँ जो तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता है, पर जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो मुझे डरा देता है। गुप्त सच। धीरे धीरे रिद्वान अनिशा के करीब आया, पर एक रात जब चांद भी अपनी छाया में था, अनिशा ने देखा कि रिद्वान के भीतर एक और शक्ति छिपी है। मोह। यह मोह भी चेतन शून्य की चेतना में से एक थी, जो प्रेम के नाम पर मनुष्य को जकड़ लेती है। क्या तुम मेरे प्रेमी हो या मेरा बंदी? अनिशा ने सवाल किया। रिद्वान ने जवाब दिया, मैं प्रेम हूँ, पर मैं मोह भी हूँ, और इसी द्वंद्व में मैं तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ। मन की लड़ाई। अनिशा के दिल में जंग छिड़ गई। उसने चाहा कि वह रिद्वान पर भरोसा करे, पर चेतन शून्य की चेतना ने बार बार चेतावनी दी, मोह तुम्हें अंधेरे में ले जाएगा। लेकिन रिद्वान ने कहा, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं, पर सच्चाई में ले जाऊंगा। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? प्रेम की परिभाषा। दोनों के बीच एक अनकही बात थी, जो शब्दों से कहीं गहरी थी। शून्यात्मा, रिद्वान ने धीरे से कहा, प्रेम भी एक युद्ध है, और हम दोनों उसके योद्धा हैं। अंतिम दृश्य। रात की चादर तले अनिशा ने अपनी हथेली खोली। रिद्वान ने उसका हाथ पकड़ा। दोनों की ऊर्जा मिली, प्रकाश और अंधकार का मेल। मोह भी प्रेम की तरह जरूरी है, क्योंकि वही हमें जीना सिखाता है। चैप्टर 12। मोह की परीक्षा। रात्रि के नीचे छल। रिद्वान और अनिशा की नजदीकी अब सबको दिखने लगी थी, लेकिन अनिशा की चेतना शून्यात्मा भीतर कुछ असामान्य अनुभव कर रही थी। हर बार जब वह रिद्वान के करीब होती, उसके भीतर एक गहरी सिहरन होती, मानो कोई पुरानी स्मृति खरोंच रही हो। उस रात अनिशा ने ध्यान मग्न होकर रिद्वान की ऊर्जा में प्रवेश किया। मोह की परछाई। उसके ध्यान में वही एक बीते जन्म का दृश्य देखती है। एक युद्धभूमि जहाँ एक योद्धा, अमर्त्य, जिसे मोह की चेतना पूरी तरह जकड़ चुकी थी, प्रेम के नाम पर हजारों निर्दोषों का संहार कर चुका था। वह योद्धा कोई और नहीं, बल्कि रिद्वान का ही पूर्वजन्म था। टकराव का क्षण। अनिशा ने जब ये देखा, वह कांप उठी। तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया? उसने रिद्वान से पूछा। रिद्वान चुप रहा कुछ देर, फिर बोला, मैं खुद भी इस सच से भागता रहा, पर तुमसे मिलकर वह सब याद आ गया। मैं अमर्त्य था, पर अब रिद्वान हूँ। मुझे मोह ने बांधा था, अब मैं उसे जीतना चाहता हूँ। संकट का प्रस्ताव। उसी पल चेतन शून्य की चेतना मोह स्वयं अनिशा के सम्मुख प्रकट हुई, रिद्वान के भीतर से निकलकर। तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं, तो उसे मारो जिसमें मैं निवास करता हूँ। अनिशा स्तब्ध थी। नहीं, अगर मोह को मिटाना ही समाधान है, तो प्रेम क्या शेष रहेगा? अनिशा की नई शक्ति। अनिशा ने अपने भीतर झांका। शून्यात्मा की ऊर्जा अब बदल रही थी। अब उसमें केवल अंधकार और प्रकाश नहीं, बल्कि भावनाओं का संतुलन भी जुड़ चुका था। उसने अपनी शक्ति से मोह की चेतना को समाहित किया, उसे नष्ट नहीं किया, बल्कि रूपांतरित किया। अब तू मोह नहीं, विवेक है, जो प्रेम को मार्ग दिखाता है, न कि जंजीरें पहनाता है। रिद्वान की मुक्ति। रिद्वान की आंखों से आंसू निकले, काले और सफेद दोनों रंगों में। तुमने मुझे बांध से नहीं, मुझसे ही मुक्त किया है। वह अनिशा के सामने झुक गया। मैं अब तुम्हारा साथी नहीं, तुम्हारे लक्ष्य का भाग हूँ। अध्याय का अंतिम दृश्य। चंद्रमा की रोशनी में अनिशा और रिद्वान एक ऊंचे टीले पर खड़े थे। अब उनके पास मोह की चेतना का परिवर्तित संस्करण था, जो उन्हें भावनात्मक संतुलन देगा आने वाले युद्धों में। लेकिन दूर कहीं तीसरी चेतना, क्रोध, पहले से ही जाग रही थी। चैप्टर 13। क्रोध का दर्पण। अनुमान से परे एक चुप्पी। क्रोध, वह भावना जो सदा छुपाई जाती है, पर जब वह फूटती है तो केवल युद्ध शेष रहता है। अनिशा अब मोह को रूपांतरित कर चुकी थी, पर शून्यात्मा ने उसे चेताया। तीसरी चेतना जाग चुकी है, क्रोध, और यह चेतना तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। स्वप्न जो सत्य हो चले। एक रात ध्यान में लीन अनिशा को एक भयानक स्वप्न आया। उसने स्वयं को देखा, आंखें जल रही थीं, हाथ रक्त से रंगे थे, और उसके पैरों के नीचे रिद्वान की देह पड़ी थी। मैंने ये क्या किया? वह चिल्लाए। स्वप्न में एक परछाई हंसी। तू नहीं समझी अब तक, मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे हर गुस्से, हर चोट, हर अन्याय के बाद जन्मा हूँ। मैं हूँ क्रोध, और अब मेरा समय है। भूत का रहस्य। रिद्वान ने अनिशा को एक गुप्त स्थल की ओर ले जाया, एक प्राचीन दर्पण मंदिर जो कभी
शून्यात्मा के पहले अवतार ने बनवाया था। उस मंदिर के केंद्र में था क्रोध का दर्पण, जिसमें देखने वाला अपनी सबसे भयानक रूप, अपना असली राक्षस देखता था। अनिशा ने जब उसमें देखा, उसने एक ऐसी अनिशा को देखा जो युद्ध की देवी बन चुकी थी, जिसकी आंखों में केवल बदला था असली चुनौती। शून्यात्मा ने चेतावनी दी, अगर तू इसे न स्वीकार सकी तो ये क्रोध तुझे पूरी तरह निगल जाएगा और चेतन शून्य की अगली दास्ता तू बन जाएगी। अनिशा ने आंखें बंद की। उसने महसूस किया, हर बार जब उसे किसी ने ठगा, हर अपमान, हर पीड़ा, वही इस क्रोध का बीज थे। पर उसने उन्हें दबाया नहीं, बल्कि स्वीकारा। हाँ, मैं क्रोधित हूँ, पर क्रोध मेरा अस्त्र है, मेरी पहचान नहीं। शक्ति का संतुलन। एक तीव्र प्रकाश हुआ। क्रोध की चेतना, जो अब तक विनाशक रूप में थी, धीरे धीरे शांत हो गई। तू मेरे स्वामी नहीं, मैं तेरा पथ प्रदर्शक हूँ। अनिशा ने क्रोध की चेतना को अपने भीतर स्थान दिया। अब वह मात्र भावना नहीं, बल्कि संरक्षक ऊर्जा बन गई थी। अध्याय का अंतिम दृश्य। अनिशा, रिद्वान और नवजागृत क्रोध रूप अब एक नई ताकत के साथ जुड़वा संसारों की रक्षा की ओर अग्रसर हो चले। लेकिन दूर अंधकार में एक नया नाम गूंजता था, अहंकार। चौथी चेतना, जो न तो भावनाओं से संचालित थी, न ही विवेक से, बल्कि केवल स्वयं को परम मानने से। चैप्टर 14, अहंकार की छाया। कभी न थमने वाली आवाज। 3 चेतनाओं, मोह, क्रोध और शून्यात्मा को संतुलित करने के बाद अनिशा अब शांत थी, पर भीतर कहीं एक नई आवाज उठी, तू सर्वोत्तम है, तेरे बिना ये संसार नहीं चल सकता। क्यों झुकी तू किसी के सामने? ये वह नहीं थी, ये था अहंकार, प्रतिबिंब में विष। एक दिन रिद्वान ने देखा कि अनिशा एकदम बदल गई है। उसकी आंखें तेज थी, उसकी चाल में गुरूर था, वह बिना किसी सलाह के निर्णय ले रही थी, जैसे वह स्वयं नियति हो। अनिशा, रिद्वान ने कहा, तुम कुछ ज्यादा बदल रही हो। नहीं रिद्वान, अब मैं वही हूँ जो हमेशा होनी चाहिए थी। अब मैं आदेश नहीं सुनती, अब मैं आदेश देती हूँ, स्वयं से युद्ध। शून्यात्मा ने चेताया, ये चेतना सबसे खतरनाक है, ये तुझे तुझसे दूर कर देगी, और यदि इसे रोका न गया तो तू उसी की तरह बन जाएगी। चेतन शून्य। अनिशा को एक अनोखी यात्रा पर भेजा गया। अपने ही भीतर वह एक मंदिर में पहुंची, जहां उसका स्वर्ण रूप खड़ा था, एक देवी जैसी अनिशा, पर जिसकी आंखों में करुणा नहीं, केवल श्रेष्ठता थी। मैं ही हूँ तेरे भीतर की वास्तविकता, उस स्वरूप ने कहा। तेरा संघर्ष, तेरी पीड़ा, ये सब मिथ्या है। तू जन्मी है राज करने के लिए। चयन का क्षण। अनिशा कांप रही थी। अगर मैं स्वयं को सबसे ऊपर मान लूं, तो क्या मेरा प्रेम, मेरा त्याग, मेरे युद्ध सब व्यर्थ हो जाएंगे? अहंकार बोला, नहीं, वे तेरा मार्ग थे, पर अब तुझे मंजिल बनना है। लेकिन तभी एक कोमल आवाज आई, रिद्वान की। अनिशा, तुम वो हो जो सबकी शक्ति बनती हो, न कि सबकी मालिक। बुद्धि की जागृति। अनिशा ने गहराई से देखा। उसने स्वयं को अहंकार के पंजों में देखा, दूसरों को अपने से छोटा समझती हुई। मैं वह नहीं बन सकती जिससे मैं लड़ी थी। उसने अपने स्वर्ण रूप को गले लगाया और कहा, मैं तुझे नष्ट नहीं करूंगी, तेरे अस्तित्व को स्वीकार करूंगी, पर तुझे मार्गदर्शक बनाऊंगी, शासक नहीं। नवचेतना का जन्म। अहंकार की चेतना बदल गई। अब वह स्वज्ञान बन गई, जो किसी को बड़ा या छोटा नहीं बनाती, बल्कि उसकी आत्मा को पहचानने में सहायता करती है। अब अनिशा के पास 4 चेतनाएं थीं, शून्यात्मा, शांति, मोह, विवेक, क्रोध, संरक्षण, स्वज्ञान, दिशा। और तभी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की रेखा पर एक दरार आई। आखिरी चेतना जाग गई थी। भय। चैप्टर 15, भय का मूल। दरार जो अंतरात्मा तक पहुंची। जैसे ही अहंकार की चेतना शांत हुई और स्वज्ञान में बदल गई, एक नया कंपन शुरू हुआ। संसार के दोनों छोरों पर भूमि में दरारें पड़ी, आकाश के रंग बदलने लगे। शून्यात्मा की आवाज आए, अब वह जाग गया है। भय, सबसे पुरानी चेतना, सबसे गहरी, सबसे छिपी हुई। अनिशा का अतीत। रिद्वान के साथ एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करते हुए अनिशा की चाल धीमी हो गई। वह कांप रही थी, पर ठंड से नहीं, बल्कि उन स्मृतियों से जिनसे वह वर्षों से भागती आई थी। गुफा की दीवारों पर अजीब चित्र उभरे। एक छोटी बच्ची अपने माता पिता की मृत्यु देखती हुई, एक मासूम चेहरा जिस पर मास्क पहना दिया गया। राजकुमारी को रोना नहीं चाहिए। रिद्वान ने धीरे से उसका हाथ थामा। तुम उस भय को भीतर ही दबाती आए हो, अब उसे पहचानो। भय की छाया। अचानक अंधकार ने आकार लिया। एक लंबी ठंडी परछाई, जिसकी आंखों में गहराई नहीं थी, बल्कि रिक्तता थी। मैं हूँ तेरे भीतर की वह चीख जो कभी सुनाई नहीं दी, वह आंसू जो कभी बहाए नहीं गए। तू जितनी शक्तिशाली बनी, मैं उतना ही गहरा हुआ। ये था भय का मूल। परछाई में प्रवेश। अनिशा ने स्वयं को डराया हुआ पाया। रानी बनने का डर, प्रेम खोने का डर, विफलता, अकेलापन, पराजय, हर डर एक सांप बनकर उसके इर्द गिर्द लिपट रहा था। मैं इससे कैसे लड़ सकती हूँ? वह चीखी। शून्यात्मा बोली, डर से युद्ध नहीं होता, उसे गले लगाना होता है। आत्मस्वीकृति का क्षण। अनिशा ने अपनी आंखें बंद की। वह अपने भीतर गई, उस छोटी बच्ची तक जो रोना चाहती थी, पर उसे चुप करा दिया गया था। अनिशा ने उस बच्ची को बाहों में लिया। रो लो, अब कोई रोकने वाला नहीं। बच्ची फूट फूट कर रोई और अंधकार में रोशनी फैल गई। भय की चेतना कांपने लगी और अंततः सहानुभूति में बदल गई। नव चेतनाओं की एकता। अब अनिशा के भीतर 5 संतुलित चेतनाएं थीं।
शून्यात्मक शांति, मोह विवेक, क्रोध संरक्षण, स्वज्ञान दिशा, सहानुभूति मानवता। और तभी जुड़वा संसारों के ऊपर एक स्वर्ण द्वार प्रकट हुआ जिसमें लिखा था, अब प्रवेश लो, परंतु याद रखना आगे केवल हृदय ही रास्ता है, तर्क नहीं। चैप्टर 16, हृदय द्वार की परीक्षा। स्वर्ण द्वार के पार, स्वर्ण द्वार के समक्ष खड़े अनिशा और रिद्वान अब केवल योद्धा नहीं थे, वे प्रेमी थे, सहायत्री थे और दोनों संसारों के आखिरी आशा। द्वार पर उकेरे थे ये शब्द, ये द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलेगा जिनका प्रेम पूर्ण सत्य हो। छल मोह तर्क सब यहाँ व्यर्थ हैं, यहाँ केवल हृदय बोलेगा। पहली परीक्षा, स्वीकृति। द्वार की पहली दीवार पर उभरा एक चित्र जिसमें अनिशा ने रिद्वान को त्यागते हुए दिखाया। तू क्या उसे तब भी प्रेम करेगी जब वो तेरी असफलताओं का कारण बनेगा? एक आवाज गूंजी। अनिशा कांप गई, पर उसने उत्तर दिया, मैं उसे प्रेम करती हूँ, उसकी जीतों के लिए नहीं बल्कि उसकी कमजोरियों को अपनाने के लिए। दीवार टूट गई। दूसरी परीक्षा, बलिदान। अब रिद्वान के समक्ष उसकी माँ की छवि प्रकट हुई जो उसे पुकार रही थी, बेटा लौटा, तू मर जाएगा इस रास्ते पर, तू क्यों किसी दूसरी दुनिया के लिए बलिदान दे? रिद्वान की आंखों में आंसू भर आए। अनिशा उसकी ओर देखने लगी, क्या वह सचमुच साथ छोड़ेगा? रिद्वान ने धीरे से कहा, मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ, पर मेरा कर्तव्य अब इन दोनों संसारों के लिए है। मुझे छोड़ना होगा क्योंकि यह प्रेम निजी नहीं सर्वजन का हो चुका है। दूसरी दीवार भी टूट गई। तीसरी परीक्षा, एक दूसरे के बिना। अब दोनों के सामने एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ, एक भविष्य जहाँ रिद्वान जीवित है पर अनिशा मर चुकी है, और एक जहाँ अनिशा जीवित है पर रिद्वान नहीं। क्या तुम दोनों जीवन भर अकेले रह सकते हो, फिर भी एक दूसरे को उतना ही प्रेम कर सकते हो? द्वार ने पूछा। अनिशा ने कहा, यदि रिद्वान चला भी जाए तो मेरा प्रेम उसे मरने नहीं देगा। रिद्वान बोला, यदि अनिशा न रहे तो मैं उसके नाम को जीवित रखूंगा, हर उस जीवन में जिसे मैं बचा सकूं। द्वार एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। हृदय का द्वार खुला। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। द्वार की रोशनी अब उनके भीतर समा गई। अब उनके शरीर नहीं, उनकी आत्माएं एक हो चुकी थीं, और जब उन्होंने कदम रखा तो वे एक नए लोक में पहुंचे, हृदय लोक, जहां चेतन शून्य अपनी अंतिम शक्ति के साथ उनका इंतजार कर रहा था। परंतु चेतन शून्य अब वह नहीं था जो वे समझते थे, वह एक ऐसी पीड़ा था जो किसी समय स्वयं प्रेम से जन्मा था। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राम कहानीवज़ में, जहां शब्दों में जादू है और हर आवाज के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी रूहानी प्रेम कहानी जो चांदनी की रोशनी में जन्मी थी और अंधेरों से लिपटी थी। तो चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। उद्धरण चिन्ह, अध्याय 17, वो जो कभी प्रेम था। हृदय लोक में प्रवेश। अनिशा और रिद्वान जैसे ही हृदय लोक में पहुंचे, चारों ओर एक अजीब शांति थी, ना कोई आवाज, ना कोई हवा, बस एक गहराई, जैसे किसी टूटे हुए दिल की खामोशी। फिर एक छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह था चेतन शून्य, लेकिन वह अब राक्षसी प्रतीक नहीं हो रहा था, बल्कि जैसे कोई टूटा हुआ देवता, एक खोया हुआ नाम। मुझे चेतन शून्य कहते हैं। उसकी आवाज में कंपन था, पर मेरा असली नाम था प्रेमेश। अनिशा और रिद्वान चौंक गए। मैं पहला था जिसने जुड़वा संसारों को जोड़ने की कोशिश की थी। मैंने प्रेम किया उससे जो दूसरी दुनिया की थी, एक राजकुमारी ठीक तुम्हारी तरह। अनिशा, प्रेम से उत्पन्न विनाश। प्रेमेश ने अपने अतीत का दृश्य प्रकट किया, एक पुरुष जो मनुष्य लोक से था और एक दिव्य स्त्री जो स्वर्ण लोक से। उनका प्रेम पवित्र था, लेकिन दोनों संसारों को मंजूर नहीं था। उन्होंने हमें अलग कर दिया। मुझे यातना दी गई, मुझे कहा गया, तू अब प्रेम का अधिकारी नहीं। उस क्षण प्रेमेश ने अपने भीतर का सबसे बड़ा भाव दबा दिया, प्रेम, और तभी वह बन गया चेतन शून्य। दर्द की प्रतिध्वनि। मैंने कभी युद्ध नहीं चाहा, पर जब मैंने देखा कि फिर वही प्रेम जन्म ले रहा है तुम दोनों के बीच, तो मेरा भय जाग गया। मैंने सोचा शायद फिर वही होगा, फिर एक को खोना पड़ेगा। रिद्वान ने धीरे से कहा, तो तुम हमें रोकना नहीं चाहते थे, बल्कि सावधान करना चाहते थे। चेतन शून्य चुप रहा। क्षमादान या विनाश, अब निर्णय का समय था। अनिशा के भीतर पांचों चेतनाएं बोलने लगी। शून्यात्मा, वह भी अंधकार है। क्रोध, वो दुख का रक्षक बना, लेकिन विध्वंस का कारण भी। मोह, उसका दर्द भी उतना ही सच्चा है। स्वज्ञान, समझना ही समाधान है। सहानुभूति, हो सकता है वह बस एक आलिंगन चाहता हो। रिद्वान ने पूछा, यदि हम तुम्हें क्षमा कर दें तो क्या तुम स्वयं को क्षमा कर पाओगे? प्रेम का पुनर्जन्म। प्रेमेश की आंखों में एक चमक आई। उसने धीरे से कहा, अगर तुम मुझे अपनाओगे तो शायद मैं फिर प्रेम करना सीख सकूं। अनिशा आगे बढ़ी और उसने उस अंधकार में डूबे चेतन शून्य को गले से लगा लिया। अंधकार टूटा और चेतन शून्य का रूप बदल गया, एक शांत प्रकाशमान देवता में। नवजन्म। अब दोनों संसार कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि एक नवयुग के स्वागत में। आकाश फट गया और उसमें से एक नई किरण उतरी, जिसे कहा गया प्रेमेश तत्व, एक नई चेतना जो अब हृदय के संतुलन की रक्षक बनी। अध्याय 18, दो संसार एक जीवन। नई भोर। हृदय लोक की दीवारें अब प्रकाश से भर चुकी थी। अंधकार शांत था। चेतन शून्य, अब प्रेमेश अपने असली स्वरूप में लौट चुका था। अनिशा और रिद्वान जो कभी एक दुश्मन राजकुमारी और मृत योद्धा थे, अब जुड़वा संसारों के नव जीवन के वाहक बन चुके थे। लेकिन अब सबसे बड़ा निर्णय सामने था, क्या वे दोनों अपने अपने संसारों में लौटे या उन्हें एक कर दें? सभाओं की पुकार। दोनों लोगों की महासभाएं बुलाई गईं। पृथ्वी मनुष्य लोक में ऋषियों और योद्धाओं ने कहा, ये प्रेम अगर इतना शक्तिशाली है तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें इसे अपनाना चाहिए। वन स्वर्ण लोक में दिव्य आत्माओं और जादुई प्राणियों ने बहस की, अगर हम एक हो गए तो हमारी दिव्यता क्षीण हो सकती है, पर शायद हमारी मानवता बढ़े। रिद्वान का विचार। रिद्वान ने अपने गुरु की आत्मा से मार्गदर्शन लिया। गुरु बोले, जब दो नदियां मिलती हैं तो वे अपना मार्ग नहीं खोती, वे समुद्र बन जाती हैं। तुम्हारा प्रेम भी वैसा ही है, जो द्वंद्व नहीं, संपूर्णता की ओर ले जाता है। अनिशा की परीक्षा। अनिशा को अपने पिता की आत्मा ने दर्शन दिए। बेटी, तू हमेशा स्वर्ण लोक की शक्ति थी, पर अब तू उसका भविष्य भी है। क्या तू उस भविष्य को चुनने का साहस रखती है जो कभी किसी ने नहीं देखा? अनिशा ने आंखें मूंदी और जब खोली तो उनमें निर्णय था, योजना, दो संसारों का समागम। रिद्वान और अनिशा ने प्रेमेश तत्व की सहायता से एक युग सूत्र रचा। यह एक जादुई मंत्र था जो दोनों संसारों की चेतनाओं को बांध सकता था, बिना किसी को मिटाए। लेकिन शर्त थी, इस सूत्र को पढ़ते समय दोनों को अपने अपने संसार की सत्ता छोड़नी होगी। कोई राजा नहीं, कोई रानी नहीं, सिर्फ सेवक। संयोग की रात्रि, पूर्ण चंद्र की रात। दोनों ने युग सूत्र पढ़ा। ग्रेटर देन, जहाँ रात्रि और भोर मिलते हैं वहाँ हम भी मिलेंगे। दो हृदय, एक धड़कन, दो लोक, एक जीवन। आकाश चमका, पृथ्वी कांपी और एक तीसरे लोक का जन्म हुआ, जिसे कहा गया संयुज लोक, जहाँ जादू और मनुष्यता साथ रहते हैं और प्रेम ही धर्म है।
नवविवाह। विद्वान और अनिशा ने विवाह किया, न किसी राजसी समारोह में, बल्कि एक फूलों से ढकी झील के किनारे, जहाँ प्रकृति और चेतना दोनों गवाह बने। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, अंत नहीं, आरंभ। और इस तरह जुड़वा संसारों की कथा संघर्ष से नहीं, प्रेम से समाप्त हुई, या कहें यहीं से एक नया युग शुरू हुआ। अध्याय 19, नया युग, नया संघर्ष। संयुग लोक की हवा में एक नई हलचल थी। हजारों सितारे जैसे एक दूसरे से बातें कर रहे हो। प्रेम और शांति के इस लोक में अब एक नई चुनौती ने पांव पसारना शुरू किया था। जुड़वा संतति। विद्वान और अनिशा के 2 बच्चे थे, अयान और इशिका। दोनों का खून एक दूसरे से अलग था, पर दिलों में वही प्रेम और साहस था जो उनके माता पिता में था। अयान में स्वर्ण लोक की दिव्यता और अग्नि तत्व की शक्ति थी। इशिका में मनुष्य लोक की बुद्धि और जल तत्व की संवेदना। संयुग लोक की सभा। एक भव्य सभा में लोक के सभी प्रमुख और जादूगर इकट्ठे हुए। सभा का मुखिया बोला, निश्चित लोक के अंधकार ने हमारे द्वार पर दस्तक दी है। ये वह स्थान है जहाँ भय और मोह राज करते हैं। अगर हमने समय पर कदम नहीं उठाए तो हमारा लोक भी इस अंधकार में डूब जाएगा। पहली चेतावनी। इशिका ने अपने माता पिता से कहा, हमें पहले ही तैयारी करनी होगी। मैंने निश्चित लोक की छायाओं को महसूस किया है, वे हमें अकेले छोड़ने वाले नहीं हैं। विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों में वो शक्ति है जो कभी खो नहीं सकती। संयुग लोक की सुरक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। अयान का संकल्प। अयान ने अपने हाथों में आग की एक छोटी ज्वाला जलाई, जो आसमान की ओर उड़ गई। मैं अपने पूर्वजों की तरह न केवल लड़ूंगा बल्कि जीता भी हूंगा। यह अग्नि केवल जलती नहीं, यह नई आशा की लौ है। इशिका की समझदारी। इशिका ने जल की लहरें बनाई, जो शांत और स्थिर थी। युद्ध केवल शक्ति से नहीं, समझदारी और प्रेम से भी जीता जाता है। हमें इस लड़ाई में दोनों का संगम करना होगा। अंधकार की आहट। तभी दूर से एक गहरी घने अंधकार की आवाज गूंजी। संयुग लोक के नायक, तुम्हारे संघर्ष की शुरुआत हुई है। निश्चित लोक के तीर अब तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। अगले अध्याय में पढ़िए अंधकार की पहली छाया, जहां अयान और इशिका पहली बार निश्चित लोक के सैनिकों से सामना करते हैं और समझते हैं कि यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं बल्कि उनके अंदर की भी होगी। अध्याय 20, अंधकार की पहली छाया। संयुग लोक की शांति भंग हो चुकी थी। अयान और इशिका दोनों ने पहली बार निश्चित लोक की सेना का सामना किया। घने काले बादल गिरे हुए थे और हवा में डर के साथ साथ एक अनजानी ऊर्जा भी थी। पहली भिड़ंत। अयान ने आग की तलवार निकाली जो जोर से फूटी। इशिका ने जल की ढाल बनाई जो अंधकार के तीरों को रोक रही थी। दोनों ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, पर निश्चित लोक के सैनिक अजीब तरह के थे, न पूरी तरह भौतिक न पूरी तरह आत्मा। अंदर की लड़ाई। इस युद्ध के बीच इशिका ने महसूस किया कि अयान के भीतर एक अंधेरा जाग रहा है। वह जोश में था पर गुस्सा भी बढ़ रहा था। ये वही खतरा था जो निश्चित लोक का प्रभाव था। इशिका ने धीरे से कहा, भाई याद रखो शक्ति का असली मतलब नियंत्रण है। अयान की परीक्षा। अयान ने अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश की और अपनी ज्वाला को शांति से जलाने लगा। ये पहली बार था जब उसने अपने भीतर की आग को प्रेम और संयम से जोड़ा। संघर्ष के बाद, लड़ाई के बाद, दोनों बहनें पेड़ के नीचे बैठे, थके लेकिन सीख चुके थे कि यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं, अंदर से भी लड़नी होगी। इशिका ने कहा, हमें अपने मन और दिल को भी तैयार करना होगा। निश्चित लोक सिर्फ हमें हराना नहीं चाहता, वह हमें बदलना चाहता है। अगले अध्याय में पढ़िए संयम का मंत्र, जहां अयान और इशिका अपनी शक्तियों को संतुलित करने के लिए नए गुरु की खोज करते हैं और निश्चित लोक के गहरे रहस्यों का पता लगाते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राम कहानी वर्ज में, जहां शब्दों में जादू है और हर आवाज के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी रूहानी प्रेम कहानी जो चांदनी की रोशनी में जन्मी थी और अंधेरों से लिपटी थी। तो चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 21, संयम का मंत्र। अंधकार की पहली छाया से लड़ने के बाद अयान और इशिका समझ गए थे, केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे नियंत्रण और चेतना के साथ साधना होगा। गुरु की खोज। विद्वान ने उन्हें बताया, संयुग लोक के पूर्व उत्तरी वन में एक योगी रहते हैं, गुरु वियान, जो समय की धारा को भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई तुम्हें संयम और चेतना का रहस्य समझा सकता है तो वही है। वियान की कुटिया। घने वृक्षों, झरनों और शांति से भरे उस क्षेत्र में एक पुरानी बेलों से ढकी कुटिया थी, जहाँ गुरु वियान बैठे थे, ध्यान मग्न, आंखें बंद पर सब जानने वाले। जैसे ही अयान और इशिका पहुंचे, गुरु वियान ने बिना आंखें खोले कहा, तुम दोनों भीतर जलते हुए दीप हो, लेकिन हवा और अंधर भी तुम्हारे भीतर है। संयम का पहला पाठ। गुरु वियान ने अयान को अग्नि पर ध्यान साधना सिखाई। तुम्हारी ज्वाला रक्षक भी है और विध्वंसक भी। यदि तुम्हारी भावना भटकी तो यह आग तुम्हें ही जला देगी। वहीं इशिका को जल की धारा में तैरना सिखाया गया, जहाँ उसे अपनी भावनाओं को बहने देना था, बिना डूबे। मंत्र का उद्घोष। गुरु ने उन्हें संयम का प्राचीन मंत्र सिखाया, ग्रेटर देन, प्रेम से शक्ति, चेतना से दिशा और समर्पण से विजय। जब दोनों ने यह मंत्र साथ में उच्चारित किया तो उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई, जो उनके अंदर के भय और क्रोध को धोने लगी। निश्चित लोक की दूसरी चाल। उधर निश्चित लोक में एक नई छाया जन्म ले रही थी, निशकाया, एक रहस्यमय योद्धा जो सपनों में उतरकर आत्मा को विकृत कर सकती थी। उसकी नजर अब अयान और इशिका पर थी। अध्याय 22, सपनों की जंग। रात्रि का समय था। संयुग लोक का आकाश नीला नहीं, अब गहरा बैंगनी हो चुका था। गुरु वियान की शांति आश्रम में अयान ध्यान में था, पर इस बार उसकी चेतना धीरे धीरे कहीं और बहने लगी थी। निशकाया का प्रवेश। सपनों के धुंधले क्षेत्र में एक साया उभरी, काले घूंघट में लिपटी, आंखें सितारे जैसी चमकती हुई। यह कोई साधारण छाया नहीं थी, ये थी निशकाया, निश्चित लोक की स्वप्न योद्धा। वह अयान की चेतना में उतर आई थी और उसकी सबसे कमजोर जगह को ढूंढने लगी थी। भय का रूप। अयान खुद को एक जली हुई धरती पर पाता है, हर तरफ आग फैली है और एक भी चेहरा नहीं। तभी वह अपनी माँ अनिशा की छाया को देखता है, पर वह मुस्कुरा नहीं रही। वह कहती है, तू असफल हो चुका है अयान, तू संयुग लोक को बचा नहीं सकेगा। निशकाया का वार। निशकाया धीरे से कहती है, तू जिसे शक्ति समझता है वही तुझे अंदर से खा जाएगी। क्यों न तू इस सब से भाग चल। शांति तो केवल डर से बाहर निकलने में नहीं, डर को अपनाने में है। उसकी आवाज धीमी, मीठी और घातक थी। अयान के भीतर हलचल होने लगी, उसकी अग्नि बुझने लगी। इशिका का जागरण। इशिका ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। उसने ध्यान मुद्रा में प्रवेश किया और अपनी आत्मा को अयान के सपनों में भेज दिया। वह वहाँ पहुंची जहाँ निशकाया और अयान आमने सामने थे। इशिका ने एक मंत्र बोला, जिससे जल की एक दिव्य लहर उठी और निशकाया को थोड़ी देर के लिए पीछे धकेल दिया।
अयान का जागरण। इशिका की आवाज आए, भाई ये तेरा भाई नहीं, यह उसका जाल है। तू वह है जो प्रकाश से पैदा हुआ है। अयान ने आंखें बंद की और संयम का मंत्र दोहराया। ग्रेटर देन प्रेम से शक्ति, चेतना से दिशा और समर्पण से विजय। अग्नि फिर से जागी पर इस बार शांत, उज्जवल और संतुलित। निशा काया की पराजय अभी अधूरी। निशा काया हंसी, तुमने अभी पहली परीक्षा पार की है, लेकिन अगली बार मैं तुम्हारे दिल की गहराइयों में उतरूंगी। और वह सपनों से गायब हो गई। सुबह का सूरज। अयान जागा, पसीने में डूबा लेकिन भीतर स्थिर। इशिका ने उसका हाथ थामा। हम इस युद्ध को अकेले नहीं लड़ सकते, हमें दूसरों की भी जरूरत होगी। अध्याय 23, साथियों की खोज। निशा काया की छाया तो हट गई थी, लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका था, अयान और इशिका को यह युद्ध अकेले नहीं जीतना था। संयुक्त लोक के विभिन्न कोनों में ऐसे योद्धा थे जो 5 महातत्वों से जुड़े हुए थे, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। अब समय था उन्हें ढूंढ निकालने का। गुरु वियान की भविष्यवाणी। गुरु वियान ने ध्यान के बाद कहा, प्राचीन शास्त्रों में वर्णित है, जब निशा का अंधकार संसार को निगलेगा, तब 5 तत्वों के 5 रक्षक एक नवदीप मंडल बनाकर उस अंधकार को रोकेंगे। उन्होंने एक जली हुई पांडुलिपि दी, जिस पर 5 चिन्ह अंकित थे, हर एक रक्षक का संकेत। पहला संकेत, वायु तत्व की रक्षक यामिनी। यामिनी एक उन्मुक्त आत्मा थी, जो उत्तरी पर्वतों की वादियों में गंधों और वायु की लहरों से बातें करती थी। उसके बारे में कहा जाता था, वह हवा की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती है। अयान और इशिका वनों को पार करते हुए उसके ठिकाने की ओर बढ़े। मिलन, यामिनी का तूफानी परिचय। पर्वत की एक चोटी पर अचानक हवा गरजने लगी। एक सुनहरी चक्रवात से एक लड़की प्रकट हुई। उसकी आंखों में आसमान की गहराई थी और उसके हाथ हवा से बने धनुष की पकड़ में थे। मैं यामिनी हूँ, वह बोली। क्यों तुम्हारी अग्नि और जल मुझे तलाश रहे हैं? इशिका ने धीरे से कहा, क्योंकि तूफान का वश केवल तूफान ही समझ सकता है और हमें तुम्हारी जरूरत है। यामिनी की शर्त, मैं साथ चलूंगी, यामिनी बोली, पर तब जब तुम मेरे आत्मा परीक्षण में सफल रहो, क्योंकि रक्षक वही हो सकता है जो अपने भीतर की शांति को भी थाम सके और बाहर की तबाही को भी। अयान और इशिका तैयार थे। उनके आगे अब एक नया परीक्षण था, वायु की गति और उसकी अनिश्चितता से जूझना। अध्याय 24, वायु का परीक्षण। यामिनी की आंखों में झलक रहा था विश्वास, पर वह सस्ता नहीं था। उसके साथ चलने के लिए अयान और इशिका को पार करना था वायु का ब्रह्मलोक, वायु की घाटी, जहाँ हर दिशा बदलती है। यामिनी उन्हें ले गई एक रहस्यमय घाटी में, जहाँ न पथ स्थिर था, न दिशा। हर हवा की बूंद में एक स्मृति थी, हर झोंका एक डर था। ये वायुमाया है, यामिनी बोली, ये तुम्हें तुम्हारे ही अंदर ले जाएगी, जहाँ सत्य और भ्रम का अंतर खो जाता है। अयान की परीक्षा, अतीत का तूफान। अयान के सामने अचानक उसके बचपन का दृश्य उभरा, जब उसकी माँ अनिशा ने उसे छोड़कर लड़ाई पर जाना पड़ा था। वह आवाज फिर से आई, तुम मुझे बचा सकते थे अयान, तुम्हारी शक्ति व्यर्थ गई। अयान घबरा गया, पर तभी उसने संयम का मंत्र याद किया और कहा, ये स्मृति है, अपराध नहीं। हवा रुकी और एक प्रकाश की लहर फूटी। पहली परीक्षा पार हुई। इशिका की परीक्षा, प्रेम और विश्वास। इशिका को दिखा एक काल्पनिक भविष्य, जहाँ अयान अंधकार का राजा बन चुका था और वह खुद उसकी बंदनी। क्या तुम विश्वास कर सकती हो कि तुम्हारा भाई कभी अंधकार में नहीं डूबेगा? यह आवाज यामिनी की थी, पर हवा की भाषा में। इशिका ने आंखें बंद की और उत्तर दिया, मेरा विश्वास उसकी लौ है। हवा स्थिर हुई। दूसरी परीक्षा पार हुई। यामिनी का निर्णय। जैसे ही हवा शांत हुई, यामिनी मुस्कुराई, तुम दोनों ने मेरे संदेहों को पराजित किया, अब मैं इस यात्रा में तुम्हारे साथ हूँ। उसने अपनी वायु शक्ति की मुहर अयान की हथेली पर छोड़ी, एक नीली वायु लिपि जो उसके शरीर में समा गई। 3 में से 3। अब उनके पास 3 तत्व हो चुके थे, अग्नि, अयान, जल, इशिका और वायु, यामिनी। लेकिन गुरु वियान ने चेताया था, अगली खोज सबसे कठिन होगी, क्योंकि पृथ्वी के रक्षक तक पहुंचने के लिए उन्हें नीचे उतरना होगा, संयुक्त लोक की जड़ों में। अध्याय 25, पृथ्वी की गहराई। 3 रक्षक साथ आ चुके थे, अयान, अग्नि, इशिका, जल और यामिनी, वायु। अब चौथी खोज शेष थी, पृथ्वी तत्व का रक्षक, जिसके बारे में केवल एक नाम जाना जाता था, धरातरु। गुरु वियान की चेतावनी। प्रस्थान से पहले गुरु वियान ने कहा, धरातरु वह है जो बोलता नहीं, पर हर कदम की ध्वनि सुनता है। उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें संयुक्त लोक की जड़ में उतरना होगा, जहाँ न प्रकाश है न दिशा, केवल स्मृति और मुक्ता की खनक। प्रवेश, जललोक। अयान और उसकी टोली ने एक प्राचीन खाई में प्रवेश किया, जहाँ पत्थरों पर जीवित लिपियां उभरी हुई थी। हर कदम पर जमीन हिलती, जैसे पृथ्वी सांस ले रही हो। इशिका ने कहा, ये कोई साधारण गुफा नहीं, ये पृथ्वी की आत्मा है। धरातरु की परीक्षा। अचानक सबके नीचे की जमीन फटी और वे एक गहरे अंधेरे कक्ष में गिरे। वहाँ एक विशाल वृक्ष खड़ा था, सूखा पर जीवित। उसके तनों में धड़कन थी। वही था धरातरु, पर वह कुछ नहीं बोला। मौन की लड़ाई। यामिनी चिल्लाए, हम रक्षक खोजने आए हैं, पर कोई उत्तर नहीं। तभी चारों ओर मिट्टी से आकृतियां उभरी। पृथ्वी प्रहरी जो बिना बोले परखते थे। इन प्रहरियों से युद्ध नहीं था, बल्कि सहनशीलता की परीक्षा थी। अयान की धैर्य परीक्षा। एक प्रहरी अयान के सामने खड़ा हो गया, उसकी अग्नि बुझाने की कोशिश। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राम कहानीवश में, जहां शब्दों में जादू है और हर आवाज के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी रूहानी प्रेम कहानी जो चांदनी की रोशनी में जन्मी थी और अंधेरों से लिपटी थी। तो चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। Eclipsed Hearts, The Rebirth of the Twin Worlds। अध्याय 26, आकाश की पुकार। 4 तत्व जाग चुके थे, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। अब अंतिम और सबसे रहस्यमय तत्व शेष था, आकाश, जिसके बारे में गुरु वियान ने केवल इतना कहा था, तुम उसे खोज नहीं सकते। वह तभी प्रकट होगा जब तुम बिल्कुल अकेले रहोगे और तुम्हारे पास कुछ भी शेष न बचेगा।
शून्य की ओर यात्रा। पृथ्वी तत्व प्राप्त करने के बाद अयान, इशिका, यामिनी और गुरु वियान संयुज लोक के एक उजाड़ और ऊंचे पठार पर पहुंचे। वहां से न नीचे धरती दिखती थी, न ऊपर आकाश, सिर्फ एक गाढ़ा घना शून्य। ये है संस्पर्श पथ, गुरु वियान ने कहा, जहां आत्मा और आकाश का मिलन होता है। अचानक हमला। जैसे ही वे आगे बढ़े, निशाकाया के साए वापस लौटे। इस बार वे पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। उनकी रूहों में चेतन शून्यता की लहरें थीं। एक जोरदार विस्फोट हुआ। गुरु वियान गुम हो गए। इशिका और यामिनी जमीन में समा गईं, और अयान एक गहराई में गिरा जहां कुछ भी नहीं था, न आवाज, न रंग, न स्पर्श। अयान का एकांत। वह उड़ नहीं सकता था, न जमीन पर चल सकता था। वह एक शून्य बिंदु में फंस गया था, जहां वह खुद से टकरा रहा था। उसके अंदर अयान की ही परछाइयां गूंजने लगीं। तू क्या है? केवल अग्नि, या उससे कुछ अधिक? तेरे पास शक्ति है पर दिशा नहीं। तेरे पास साथी है पर आत्मा नहीं। तभी एक आवाज, शून्य में एक स्वर गूंजा, ना नर ना नारी, एक दिव्य गूंज। क्या तुम सुन सकते हो आकाश की पुकार? क्या तुम शून्य को अपना घर मान सकते हो? अयान ने आंखें बंद की और कहा, अगर मैं नष्ट भी हो जाऊं तो भी मैं उस रक्षक की तरह खड़ा रहूंगा जो अपने साथी नहीं छोड़ता। आकाश तत्व का जागरण। एक नीला प्रकाश प्रकट हुआ। चारों तत्वों के प्रतीक अयान के चारों ओर घूमने लगे, और उनके मध्य एक पांचवा चिन्ह प्रकट हुआ, एक अनंत चक्र, जो न तो पूरी तरह ठोस था, न पूरी तरह वायवीय। वही था आकाश तत्व। उसके भीतर संभावना, दिशा और नियति विवेक की शक्ति थी। अयान लौट आया। अचानक वह शून्य फट गया। अयान बाहर निकल आया। अब उसके भीतर था पांचवा तत्व, और आंखों में चमक थी एक सच्चे नायक की। इशिका, यामिनी और गुरु वियान भी उसी क्षण लौट आए। उनकी चेतना जैसे आकाशीय ऊर्जा से जुड़ गई हो। अब पांचों तत्व जाग चुके थे, लेकिन अभी अंतिम युद्ध शेष था। अध्याय 27, संघर्ष की संध्या। पांचों तत्व जाग चुके थे, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। पर जैसे ही संतुलन का प्रकाश फैला, अंधकार की चीखें भी तेज हो गईं। निशाकाया, वह सत्ता जो केवल अंधकार में सांस लेती है, अब संयुज लोक के समस्त द्वारों पर छा चुकी थी। संयुज लोक की दुहाई। नगरों में आतंक फैलने लगा। पुस्तकालय जलाए जा रहे थे, जलकुंड विषाक्त हो रहे थे, वृक्ष मुरझा रहे थे, रक्षकों की पुकार हर दिशा में गूंज रही थी। अयान कहाँ है? क्या अग्नि अब शेष नहीं रही? आखिरी रणनीति। गुरु वियान ने अयान, इशिका और यामिनी को एक अंतिम सभा में बुलाया। ये युद्ध तलवारों का नहीं, बल्कि तत्वों और चेतना का है। उन्होंने कहा, तुम्हें हर दिशा से शक्ति की धारा बहानी होगी, और उस धारा का केंद्र बनेगा प्रेम। इशिका का प्रश्न। प्रेम? इशिका ने पूछा। हम युद्ध लड़ रहे हैं, ये भावनाओं का समय नहीं। गुरु वियान ने उत्तर दिया, प्रेम ही वह तत्व है जो पांचों को एक कर सकता है, और वह प्रेम तुम्हारे पास है, अयान और अलीशा के रूप में। अयान की उलझन। अयान के सामने अब दो रास्ते थे। एक, कर्तव्य, पांचों तत्वों की शक्ति से निशाकाया का अंत करना। 2, प्रेम, अलीशा को ढूंढकर उसे अंधकार से मुक्त करना, भले ही इससे युद्ध में देर हो। वह द्वंद्व में फंस गया, और तभी आकाश फटा। निशाकाया स्वयं प्रकट हुआ, एक विशाल छाया जिसके भीतर अनगिनत आत्माएं रो रही थीं। उसने कहा, यदि तुम अलीशा को चुनते हो तो ये लोक नष्ट होगा। यदि तुम युद्ध चुनते हो तो अलीशा मेरी हो जाएगी सदा के लिए। अयान का निर्णय। अयान ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, जहां पांचों तत्व समाये थे। फिर उसने कहा, मैं प्रेम को छोड़ूंगा नहीं, और न ही अपने लोक को, क्योंकि मैं अब एक नहीं, पांचों तत्वों का स्वर हूं। उसके चारों ओर अग्नि की लहरें उठी, जलकणों की वर्षा हुई, वायु गूंजने लगी, धरती हिल उठी, और आकाश से नीली बिजली कड़क उठी। संघर्ष आरंभ। निशाकाया चिल्लाया, तो मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ। और युद्ध आरंभ हुआ, पर यह सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि आत्माओं की शक्ति से लड़ा गया। अध्याय 28, प्रेम की अग्नि। निशाकाया की सेना चारों दिशाओं से संयुज लोक को निगल रही थी। पर अयान, वह युद्ध क्षेत्र से दूर हो गया था, एक ऐसे मार्ग पर जहां केवल एक लक्ष्य था, अलीशा। वह अब भी अंधकार की बाहों में बंधी थी, लेकिन अयान जानता था, अगर प्रेम सच्चा है तो वह हर बंदीगृह को जला सकता है। शून्य गुहा का द्वार। गुरु वियान ने उसे बताया था, अलीशा अब शून्य गुहा में है, वह स्थान जहां समय रुक जाता है और आत्मा जकड़ जाती है। वहां जाने वाला अक्सर स्वयं को खो देता है। इशिका ने रोका,
तुम्हें युद्ध के बीच क्यों जाना है उसके पास? अयान बोला, क्योंकि वही युद्ध का कारण भी है और अंत भी। शून्य गुहा के भीतर जब अयान शून्य गुहा में प्रवेश करता है, वहां केवल अंधकार और परछाइयां थीं। हर परछाई वही रूप धर रही थी, अलिशा। वह उसे पुकारती, फिर दूर हो जाती, हर बार एक झूठी आशा छोड़ जाती। पर अयान रुका नहीं। अलिशा की असली कैद। अंत में वह पहुंचा एक बंद खंडहर में, जहां अलिशा एक काले कमल से जकड़ी हुई थी। उसके चारों ओर घनी स्मृतियां थीं, उसके बचपन की, राजनीति की, और उन रातों की जब वह अयान से मिली थी। उसने आंखें खोली और कहा, अयान, भाग जाओ, मेरा हृदय अब मेरा नहीं रहा। प्रेम की अग्नि का जलना। अयान उसके पास गया, उसके हाथ थामे और कहा, मुझे तुम्हारा हृदय नहीं चाहिए, बस तुम्हारी आत्मा की सच्चाई चाहिए। उसने अपने सीने की अग्नि शक्ति जागृत की और उसे अलिशा की हथेली में रख दी। कमल जलने लगा, स्मृतियां चीखने लगीं, अंधकार कांप उठा, और तभी अलिशा की आंखों से एक आंसू गिरा। अलिशा का जागरण। वह काला कमल राख हो गया। अलिशा का हृदय फिर धड़कने लगा। मैं वापस आ गई, उसने धीरे से कहा। अयान मुस्कुराया, नहीं, अब तुम पहले से अधिक तेजस्वी हो। एक रहस्य उजागर। अलिशा ने कुछ याद किया। अयान, निशा काया को हराने के लिए केवल 5 तत्व नहीं, 6ठा तत्व चाहिए। कौन सा? प्रेम। प्रेम इक्वल्स 6ठा तत्व। अयान ने 5 तत्वों की शक्ति को एकत्र किया, और जब अलिशा ने उसे स्पर्श किया, उनके हृदयों से एक स्वर्णिम प्रकाश फूटा, जो न अग्नि था, न जल, न वायु, बल्कि जीवित चेतना। निशा काया की सेना की चीखें दूर से गूंजने लगीं, क्योंकि उन्हें वही डर था जिससे वे भागते थे। प्रेम। अध्याय 29। प्रकाश का वंश। युद्धभूमि अब केवल रणक्षेत्र नहीं रही, वह बन चुकी थी एक परीक्षा भूमि, जहां तत्वों की गूंज और अंधकार की कराह हर कण में समाई हुई थी। चारों ओर निशा काया की सेना का आतंक छाया हुआ था, लेकिन उसी क्षण आकाश से गिरी एक स्वर्णिम बिजली। अयान और अलिशा की वापसी। सभी योद्धा रुक गए, वायु थम गई, सैनिकों की तलवारें कंपन करने लगीं। जब उन्होंने ऊपर देखा तो वहां खड़े थे अयान, 5 तत्वों का स्वामी, और अलिशा, अंधकार को प्रेम से जलाने वाली रानी। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रभा थी, जिसमें प्रेम, त्याग और चेतना की ज्वाला लहरा रही थी। प्रेम इक्वल्स 6ठा तत्व। गुरु बियान, जो घायल होकर एक शिला पर बैठे थे, धीरे से मुस्कुराए। आ गया 6ठा तत्व, जिसका कोई रूप नहीं, फिर भी जो सभी रूपों का जनक है। प्रेम ही असली अस्त्र है, युद्ध का नया रूप। अयान ने जब अपनी हथेली उठाई, तो अग्नि नहीं निकली, बल्कि एक स्वर्णिम धारा जो हर दिशा में फैली। उस धारा को जिसने भी छुआ, वह अंधकार के प्रभाव से मुक्त हो गया। निशा काया की सेना में कुछ सैनिक रोने लगे, क्योंकि उनकी आत्माएं लौट आईं। निशा काया की पीड़ा। काले आकाश में एक चीत्कार गूंजी, यह क्या है? यह आग नहीं, यह तो स्मृति है, जो मेरी सत्ता को निगल रही है। निशा काया की परछाइयां पिघलने लगीं। वह चिल्लाया, मैं भय हूं, मैं मृत्यु हूं, मुझे कोई नहीं मिटा सकता। अयान का उत्तर। अयान आगे बढ़ा और कहा, तू भय है, पर मैं विश्वास हूं। तू अंधकार है, पर मैं वह दीप हूं जिसे प्रेम ने जलाया है। उसने अलिशा का हाथ थामा, और दोनों ने अपनी ऊर्जा को एक किया। प्रकाश का वंश। उनकी संयुक्त शक्ति से एक तेज प्रकाश निकला, जो न केवल निशा काया को मिटा रहा था, बल्कि संयुज लोक के हर कोने में एक नया बीज बो रहा था। उस बीज से उगा था प्रकाश का वंश। हर बच्चा, हर रक्षक, हर जीव अब उस प्रेम की ज्वाला में संलग्न था, जो अयान और अलिशा के मिलन से उत्पन्न हुई थी। निशा काया का अंत। अंत में निशा काया ने धीमे स्वर में कहा, तुमने मुझे हराया नहीं, तुमने मुझे मोक्ष दिया। और वह स्वर्ण प्रकाश में विलीन हो गया। अध्याय 30। नई सुबह, नया लोक। रात्रि गई, और पहली बार वर्षों बाद संयुज लोक ने सूर्योदय देखा। पर यह कोई साधारण सूरज नहीं था, यह वह प्रकाश था जो प्रेम, बलिदान और चेतना से जला था। हर दिशा में स्वर्णिम किरणें फैल रही थीं। हवा में फूलों की खुशबू थी, जल के भीतर भी प्रकाश लहरें भर रहा था। धरती की छाती पर हरियाली लौटने लगी थी। संधि का स्वर। अयान और अलिशा अब नायक और रानी नहीं, बल्कि संयुज लोक के 2 हृदय बन चुके थे। उन्होंने 5 तत्वों के प्रतिनिधियों को बुलाया। गुरु बियान, जो अब भी चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, बोले, आज से कोई सत्ता बड़ी नहीं होगी, केवल संतुलन ही राज करेगा। अलिशा ने एक शिलालेख पर अपना रक्त रखा, और उसमें लिखा गया, जहां प्रेम है वहीं शक्ति है, जहां शक्ति है वहीं शांति है। नवयुग का आरंभ। नगरों में उत्सव शुरू हुए,
हर बच्चे को एक दीपक दिया गया जो प्रेम के तत्व से प्रज्वलित था। इस परंपरा का नाम रखा गया प्रकाशोत्सव। इस दिन को हर वर्ष उस दिन मनाया जाएगा जब निशा काया मिटा था और प्रेम ने विजय पाई थी। अयान और अलिशा की बातचीत। एक शांत शाम को जब वे महल की छत पर खड़े थे, अलिशा ने पूछा, क्या तुम्हें कभी डर लगा था कि हम एक नहीं हो पाएंगे? अयान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं डरता था, पर प्रेम डर से बड़ा निकला। गर्भ में भविष्य। अलिशा अब मां बनने वाली थी। उसके गर्भ में केवल एक संतान नहीं, बल्कि छठे तत्व का वंशज पल रहा था, जिसे प्रकाश पुत्र कहा जाएगा। गुरु वियान ने कहा, यह बालक एक दिन दूसरे लोकों में भी प्रेम का दीप जलाएगा। संयुज लोक का विस्तार। पंचतत्वों की शक्तियों से नए द्वार खोले गए अन्य लोकों की यात्रा के लिए। अब संयुज लोक अकेला नहीं था, वह एक प्रकाश जाल बन चुका था जो अन्य लोकों से जुड़कर ज्ञान, प्रेम और चेतना का संचार करेगा। अंत नहीं, आरंभ है ये कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि प्रेम की कहानियां कभी समाप्त नहीं होती, वे बस नए रूपों में जन्म लेती हैं। और संयुज लोक अब उन सब का केंद्र है। माय डियर व्यू, आप इस चैनल के वीडियो को देख रहे हो मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करता हूं, उसके लिए मेरे मेहनत के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रामकहानीवश में, जहां शब्दों में जादू है और हर आवाज के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी रूहानी प्रेम कहानी जो चांदनी की रोशनी में जन्मी थी और अंधेरों से लिपटी थी। तो चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। Eclipsed Hearts, The Rebirth of the Twin Worlds। अध्याय 31, जन्म का रहस्य। महल के सबसे शांत प्रांगण में, जहां कभी केवल चंद्र प्रकाश गिरता था, अब वहां एक और ज्योति जन्म लेने वाली थी। अलिशा प्रसव की पीड़ा में थी, लेकिन वह पीड़ा नहीं, एक ब्रह्मांड के फूटने की गूंज थी। तत्वों की हलचल। जब अलिशा की चीख गूंजी, आकाश में बिजली चमकी, पृथ्वी कांपी, नदी उल्टी दिशा में बहने लगी और वायु रुक गई। गुरु वियान ने आंखें बंद कर ली और बोले, ये कोई सामान्य जन्म नहीं, बल्कि तत्वों की अगली पीढ़ी का आगमन है। प्रकाश पुत्र का जन्म। अलिशा ने एक सुनहरी रोशनी के बीच एक बालक को जन्म दिया, पर वह रोया नहीं, उसकी आंखें खुली थीं, संपूर्ण चेतना से भरपूर। उसके शरीर पर पांचों तत्वों के चिन्ह थे, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और हृदय पर प्रेम का छठा चिन्ह, एक चमकता हुआ मंडल। नामकरण। अयान ने उस बालक को गोद में लिया और कहा, इसका नाम होगा आर्यंत, क्योंकि यह आरंभ नहीं, एक युगांत है। गुरु वियान बोले, आर्यंत केवल तत्वों का वंशज नहीं, बल्कि भविष्य के लोकों का दीप भी बनेगा। पहली भविष्यवाणी। जैसे ही आर्यंत ने पहली बार अपनी मुट्ठी खोली, उसके स्पर्श से एक आकाश लेख प्रकट हुआ, ग्रेटर देन। जब 13 वर्ष बीतेंगे और संयुज लोक को पुनः ग्रहण छुएगा, तब आर्यंत को करना होगा आत्मा और तत्व के बीच का चयन। शांति की तैयारी। अभी युद्ध समाप्त हुए कुछ ही दिन हुए थे, पर यह भविष्यवाणी एक नई चिंता की छाया छोड़ गई। अयान ने तय किया, हम उसे युद्ध से नहीं, ज्ञान से तैयार करेंगे। आर्यंत को चाहिए आत्मबल, न केवल अस्त्रबल। अध्याय 32, आर्यंत की बचपन की शिक्षा। प्रभात के स्वर्णिम आलोक में एक बालक ध्यानमग्न अवस्था में जल के ऊपर बैठा था। वह न डूब रहा था, न बह रहा था, बल्कि जल उसे अपने अंत में उठाए बैठा था। यह कोई चमत्कार नहीं, ये था आर्यंत, तत्वों का वंशज। गुरुकुल स्थापना। अयान और अलिशा ने पुराने राजमहल से दूर पंचतत्वों की संगम भूमि पर एक तत्व गुरुकुल की स्थापना की। यहाँ कोई श्रेणी, कोई जात, कोई भेद नहीं था, सिर्फ ज्ञान था, सिर्फ तत्वों की अनुभूति। 5 गुरु और एक बालक, प्रत्येक तत्व का प्रतिनिधि। आर्यंत को अलग अलग शास्त्र सिखाने आया। 1 गुरु वायुत्र, वायु तत्व के ज्ञाता। उन्होंने उसे सिखाया कि हवा न देखी जाती है, न पकड़ी, फिर भी वह चलती है जैसे इच्छाएं। 2 ऋषि अग्निलोम, अग्नि के स्वामी। उन्होंने उसे सिखाया क्रोध और शक्ति दोनों अग्नि से उत्पन्न होते हैं, कंट्रोल ही असली युद्ध है। 3 महर्षि जलकांत, जल के ज्ञानी, जो कहते थे अगर तुम बहना सीख जाओ तो कोई बांध रोक नहीं सकता। 4 मातृभूमा, पृथ्वी तत्व की स्त्री प्रतिनिधि। उन्होंने उसे सिखाया धैर्य ही धरती है, जड़ बनो तभी शाखाएं फैलेंगी। 5 साधक व्योमन, आकाश तत्व के योगी, जो मौन थे पर उनकी आंखों में अनंत समाया था। 6ठा तत्व प्रेम का पाठ। हर दिन की शिक्षा के अंत में अलिशा स्वयं आती, आर्यंत को गोद में लेकर कहती,
प्रेम सबसे गूढ़ पाठ है जिसे कोई नहीं सिखा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आर्यंत की विशेषताएं। आर्यंत साधारण नहीं था, वह बातें कम करता पर हर तत्व से बात कर सकता था। वह पक्षियों की भाषा समझता था, जल की लहरों को शांत कर सकता था और वायु से संवाद कर पेड़ों से संदेश मंगवा सकता था। एक अदृश्य दृष्टि। पर एक दिन गुरुकुल की चारदीवारी के बाहर एक रहस्यमयी आंख उसे देख रही थी। वह आंख कोई सामान्य दृष्टि नहीं थी, वह थी प्राचीन अंध तत्व की, जो कभी निशाकाया से भी अधिक खतरनाक थी। वह बुदबुदाया, तो यह है वह बालक जिसे हमें तोड़ना नहीं बल्कि भ्रमित करना होगा। अध्याय 33 अदृश्य आकर्षण। प्रकृति की गोद में खेलता हुआ आर्यंत अब 13 वर्ष का हो चला था। उसकी आंखों में आकाश की गहराई थी, चलन में जल की शांति, पर भीतर कहीं कुछ अज्ञात, अधूरा, जैसे कोई स्वर जिसे वह सुन तो सकता था पर समझ नहीं पाता। अचानक एक दिन गुरुकुल के पीछे, जहां वनों की सीमा संयुज लोक से परे जाती थी, वहां एक परछाई आई। वह परछाई नहीं, एक लड़की थी। काले केश, नील आंखें और पैरों के नीचे धरती नहीं पड़ती थी। वह तैरती हुई चलती थी। आर्यंत उसे देखकर चौंका, पर भय नहीं हुआ, बल्कि जैसे कोई अंतर्ज्योति भीतर जल उठी। पहली भेंट। तुम कौन हो? आर्यंत ने पूछा। लड़की मुस्कुराई। मुझे नहीं पता, उसने कहा। मैं हर रोज एक सपना देखती हूँ जहां कोई मुझे नाम से बुलाता है, पर जब तक मैं नाम सुन पाती हूँ मैं जाग जाती हूँ। तो क्या मैं तुम्हें कोई नाम दे सकता हूँ? आर्यंत ने कहा। लड़की ने सिर हिलाया। नेहावी, आर्यंत ने कहा, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति में हृदय में एक नेह बहने लगता है। गुप्त मिलन। आर्यंत और नेहावी रोज मिलने लगे। कभी चुपचाप जल के किनारे बैठते, कभी वायु की लहरों के साथ दौड़ते। नेहावी उसे चीजें दिखाती जो संयुज लोक में नहीं थीं, चमकते फूल, उड़ते पत्थर और एक पुराना ललाट चिन्ह जो सिर्फ जल पर प्रतिबिंबित होता था। गुरु वियान की चिंता। गुरु वियान ने आर्यंत की आंखों में अद्भुत ऊर्जा और रहस्यमय थकान देखी। उन्होंने अयान और अलिशा को बताया, आर्यंत का तृतीय नेत्र जागने की कगार पर है, पर यदि उसने किसी अनचिन्हित तत्व को आत्मसात किया तो वह प्रकाश नहीं, भ्रम का बंदी बन सकता है। नेहावी की सच्चाई। एक रात जब नेहावी और आर्यंत एक गुफा में गए जहां आवाजें गूंजती थीं, नेहावी ने कहा, मेरे स्वप्न में एक आवाज बार बार कहती है, तुम अंध की संतान हो, प्रकाश के पुत्र को भ्रम में डालो। वह कांप रही थी। पर मैं ऐसा नहीं चाहती आर्यंत, क्योंकि तुम मेरे पहले असली सपना हो। उसकी आंखें डबडबा गईं। आर्यंत का उत्तर। आर्यंत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, भले ही तुम अंध की संतान हो, पर अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो तुम प्रकाश की उत्तराधिकारी बन सकती हो। नेहावी रो पड़ी और उसी क्षण उसके ललाट पर एक छठा चिन्ह उभरा, जो जल, अग्नि और आकाश से बना था। परंतु दूर कहीं एक गर्जना गूंजी, नेहावी, अब तुम हमारी नहीं रही। तुमने प्रकाश का स्पर्श कर लिया है, अब तुम एक युद्ध का कारण बनोगी। वह आवाज अंधलोक से आई थी और उसका अर्थ था, एक नया ग्रहण निकट है। माय डियर व्यू, आप इस चैनल के वीडियो को देख रहे हो मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करता हूं, उसके लिए मेरे मेहनत के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राम कहानीवश में, जहां शब्दों में जादू है और हर आवाज के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी रूहानी प्रेम कहानी जो चांदनी की रोशनी में जन्मी थी और अंधेरों से लिपटी थी। तो चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। उद्धरण चिन्ह। अक्लिप्स्ड हार्ट्स, द रीबर्थ ऑफ द ट्विन वर्ल्ड्स। अध्याय 34 ग्रहण का निमंत्रण। रात्रि का आकाश गहरे स्याह बादलों से भर चुका था। तारों की चमक जैसे कहीं छुप गई थी और हवा में बह रही थी एक पुरानी शपथ की गंध। आर्यंत और नेहावी की पहली शपथ, प्रेम की, विश्वास की, पर सत्य की नहीं। अब उन्हें उसी सत्य से टकराना था जो संयुज लोक और अंधलोक दोनों का अस्तित्व तय करेगा। अंधलोक की सभा। अंधलोक के गर्भ में एक गुफा थी जो समय से भी पुरानी थी। उसके भीतर छाया पुरुषों और दृष्टिहीन साधकों की सभा चल रही थी। मुख्य आसन पर बैठा था अंधराज, निश्वास, जिसकी आंखें बंद थीं, पर उसकी दृष्टि प्रकाश को भी चीर सकती थी। नेहावी दगा कर चुकी है, वह बोला। अब वह हमारी नहीं, वह प्रकाश को छू चुकी है। इसका अर्थ है हमारा अंतिम हथियार अब दुश्मन की ओर खड़ा है। सभा में सन्नाटा था। ग्रहण का समय तय है। 13 दिन बाद, उस दिन हम संयुज लोक पर छाया का पर्दा डालेंगे। गुरु वियान की चेतावनी।
उधर संयुज लोक में गुरु वियान, अयान और अलिशा के साथ सभा कर रहे थे। आर्यंत और नेहावी का मिलन प्राकृतिक नहीं, नियोजित है। वियान बोले, अंधलोक ने उसे भेजा था, पर वह अब मोहरा नहीं रही। उसका हृदय स्वतंत्र है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि युद्ध नहीं होगा। अब से 13 दिन बाद ग्रहण लोकद्वार को खोलेगा, जहां से सिर्फ एक ही निकल सकेगा, आर्यंत या निश्वास। आर्यंत की तैयारी। आर्यंत ने सुना सब कुछ, पर उसके हृदय में भ्रम नहीं था। मैं युद्ध नहीं चाहता, उसने कहा। मैं चाहता हूं कि नेहावी की सच्चाई को स्वीकारा जाए और अंधलोक को बदलने का एक अवसर मिले। अलिशा ने उसका चेहरा थामा। पर पुत्र, हर लोग परिवर्तन नहीं चाहता, कुछ केवल अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। नेहावी का निर्णय। नेहावी संयुज लोक छोड़ने को तैयार थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका अस्तित्व आर्यंत के लिए कोई संकट बने। पर आर्यंत ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम अब मेरी तत्व संगिनी हो, और मैं तुम्हारे बिना प्रकाश का युद्ध नहीं जीत सकता। ग्रहण का निमंत्रण। 13वीं रात्रि। आकाश में एक विशाल छाया उभरी, जिसे ग्रहण द्वार कहा जाता था। एक काले वृत्त के बीच स्वर्ण सी रेखा चमकी और एक स्वर गूंजा, ग्रेटर देन आर्यंत। तेरा समय आ गया है। तेरे प्रेम, तेरे तत्व और तेरी नियति की परीक्षा अब प्रारंभ होती है। इस द्वार से तू केवल एक विकल्प लेकर निकल सकेगा, या नेहावी या संयुज लोक। अध्याय 35। लोकद्वार की पहली परीक्षा। ग्रहण का द्वार खुल चुका था। स्वर्ग और अंधकार के बीच एक सुनहरी रेखा झूल रही थी, जो किसी भी क्षण विचलित होकर विनाश में बदल सकती थी। आर्यंत नेहावी का हाथ थामे उस द्वार के मुख पर खड़ा था, पर उसके कदम ठिठक गए। नेहावी ने धीमे स्वर में कहा, तुम अकेले जाओ, ये द्वार तुम्हारी परीक्षा है, मेरे प्रेम की नहीं। आर्यंत ने गहरी सांस ली और उस द्वार में प्रवेश किया। भीतर क्या था? प्रकाश और छाया का मिला जुला संसार, जहां कोई दिशा नहीं थी, कोई आकाश नहीं, केवल यादों का मंथन। पहली परीक्षा, भ्रम। आर्यंत ने देखा एक वैकल्पिक संसार, वहां वह अकेला था। नेहावी कभी मिली ही नहीं, और संयुज लोक शांति में फल फूल रहा था, किंतु उसकी आत्मा सुनी थी, प्रेमहीन, अर्थहीन। क्या ये तुम्हारी चाहत नहीं? एक स्वर गूंजा। बिना युद्ध, बिना संकट, पूर्ण शांति। आर्यंत ने उत्तर दिया, बिना नेहावी के ये शांति नहीं, ये केवल ठहराव है। द्वार कांप उठा। दूसरी परीक्षा, आत्मत्याग। इस बार वह दृश्य बदल गया। नेहावी उसे पुकार रही थी, पर अंधकार उसे निगल रहा था। स्वर आया, तुम उसे बचा सकते हो, पर इसकी कीमत होगी तुम्हारी सारी शक्तियां, तुम्हारा तत्व, तुम्हारी पहचान। आर्यंत ने एक पल सोचा नहीं, उसने छलांग लगाए, नेहावी को बाहों में लिया और कहा, अगर मैं तत्वहीन भी हो जाऊं, पर तुम जीवित रहो, तो वही मेरी सच्ची शक्ति होगी। द्वार की दीवारें चटकने लगीं। तीसरी और अंतिम परीक्षा, स्वयं का सामना। अब आर्यंत के सामने उसका ही दूसरा रूप खड़ा था। वह जो शक्ति, बदला और गौरव चाहता था। वह बोला, प्रेम तुम्हें कमजोर बना रहा है। अगर तुम अंधलोक को हराना चाहते हो, तो ये भावना छोड़नी होगी। आर्यंत ने कहा, प्रेम मेरी कमजोरी नहीं, मेरा अस्त्र है। नेहावी को चुनना कोई त्याग नहीं, यह मेरी चेतना की पूर्णता है। एक तेज प्रकाश फूटा, द्वार की दरारें खुल गईं, और आर्यंत वापस लौटा। पर उसके माथे पर अब एक नया चिन्ह था, सप्त तत्व बंधन, जिसे केवल वही पा सकता था जो अपने सभी डर, मोह और अहंकार को त्याग कर प्रेम की अग्नि में तपे। नेहावी ने उसे देखा और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। तुम बदल गए हो, उसने कहा। नहीं, आर्यंत बोला, अब मैं सच में मैं बन पाया हूं। लेकिन दूर कहीं अंधराज निश्वास गहरी हंसी हंस रहा था। ग्रेटर देन। तो आया समय, अब अंतिम खेल शुरू होगा, जहां भावनाओं से नहीं, केवल बल से तय होगा दोनों लोगों का भाग्य। अध्याय 36। छाया की चाल। संयुज लोक में प्रकाश लौट आया था, पर वह पूर्ण नहीं था। आर्यंत की परीक्षा तो पूर्ण हुई थी, पर अंधलोक की चाल अभी बाकी थी। अंधलोक की सभा। अंधराज निश्वास अब तक मौन था, पर अब उसकी आवाज में एक क्रूर ठहराव था। आर्यंत ने परीक्षा पास कर ली, पर युद्ध तो अब शुरू होगा। उसने अपने दाहिने हाथ को उठाया, और एक काले दर्पण में नेहावी का प्रतिबिंब उभरा। प्रेम मेरा प्रिय अस्त्र है, क्योंकि प्रेम को तोड़ना किसी भी योद्धा को मिटा देने जैसा है। अब मैं नहीं लड़ूंगा, अब लड़ेगा आर्यंत अपने ही प्रेम के खिलाफ। नेहावी का अपहरण। उस रात जब संयुज लोक की आकाशगंगा थोड़ी शांति में थी, एक छाया द्वार खुला।
नेहावी जो ध्यानस्थ थी, उसके चारों ओर अंधकार की रेखाएं फैली और एक पल में वह गायब हो गई। प्रभात का कोहराम। अगली सुबह गुरु बियान, अलिशा और आर्यंत चौंक गए। नेहावी नहीं है। आर्यंत की आवाज कांप गई। सामने आए एक छायापथ, ग्रेटर देन आर्यंत। नेहावी अब अंधलोक की कैद में है। अगर उसे चाहते हो तो वह सब त्यागो जो तुमने अभी तक पाया है। तत्व बंधन, युद्ध शक्ति और अपना लोक केवल एक विकल्प है, या वह या सब कुछ और। निश्वास। गुरु बियान का रहस्योद्घाटन। गुरु बियान ने चुप्पी तोड़ी। आर्यंत, समय आ गया है कि तुम जानो, नेहावी सिर्फ एक लड़की नहीं है, उसकी आत्मा अंधलोक की पहली प्रज्ञा से जन्मी है, जिसका नाम था नेहरूषा। नेहावी उसी चेतना का पुनर्जन्म है जो अंधकार और प्रकाश दोनों को समझती है। इसलिए अंधराज उसे वापस चाहता है। वह केवल उसे प्रेम के लिए नहीं चाहता, वह चाहता है कि नेहावी दोनों लोकों की विधाता बने। आर्यंत का निर्णय। आर्यंत अब द्वंद्व में था। अगर मैं अपनी शक्ति छोड़ दूं तो नेहावी को बचा सकता हूं, पर क्या वह पर्याप्त होगा? निश्वास को रोकने के लिए अलिशा उसके पास आए। उसके हाथ में एक पुरानी पुस्तक थी जिस पर लिखा था प्रेम का तत्व ग्रहण। इसमें एक मंत्र है, वह बोली, जो तुम्हारे प्रेम को अस्त्र बना सकता है, पर इसकी कीमत होगी तुम्हारी आत्मा का अंश। आर्यंत ने पुस्तक को खोला और उसकी आंखों में अब कोई संशय नहीं था। मैं तैयार हूं। अगर मेरा प्रेम ही अंधकार की दीवार तोड़ सकता है तो मैं उस मार्ग पर चलूंगा जिस पर कोई नहीं चला। माय डियर व्यू, आप इस चैनल के वीडियो को देख रहे हो मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करता हूं, उसके लिए मेरे मेहनत के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूले।